कर्ण पिशाचनी एक मेजर थीम है। पिशाच समझते ही नहीं लोग क्या होता है, फिर उसकी बलि देता है। 13 दिन का टाइम देगा, 13 दिन में आपको मार देगा। लिटरली उस रिकॉर्डिंग के अंदर ऐसे ही हाकनी भी होती है। हाकनी क्या होती है? प्रेग्नेंट लेडी अगर मरती है तो क्या सब डायन बनती है? तो उसने बोला कि मेरे से बात करता है। वो उस बंदे ने रक्त के माध्यम से जागृत कर रखी। कोई किस्सा बताइए जिसमें ना बजरंग बली ने हेल्प करी हो, लगे कि फिर खून भी आएगा। ये पूरा तोड़ दिया, एक ही तरफ से यूज कर पाती है वो। जितने भी हॉरर केसेस हैं उसमें 90% रिलेटिव्स ही करते हैं, तो ये ऑर्डर कैसे करें इसको? घर में जितना जब हो सके उतना। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। कैसे हो आप? मैं एकदम ठीक हूँ, थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। मैं आज लिटरली बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं आपको काफ़ी टाइम से बुलाना चाहती थी और आज के तो टॉपिक्स भी काफ़ी आप ऑफ कैमरा मैंने बात करी ली आपसे, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे जानना है आपके रियल एक्सपीरियंसेस। और आप बता रहे थे कि आप कुछ रियल हॉरर एक्सपीरियंसेस भी हैं और आप कुछ नॉलेज भी देने वाली हैं इनके ऊपर। काफ़ी चीज़ें हैं नेगेटिविटी पॉजिटिविटी को लेके, काफ़ी भ्रम बनाया हुआ है लोगों ने माइंड में। कई चीज़ों को लेके, फीमेल्स एंटिटीज़, मेल एंटिटीज़, नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप स्टार्ट कीजिए जो भी भ्रम है मिटाते हैं पब्लिक जी का। अभी मैं स्टार्ट ही अभी जैसे आपने एंटिटी का नाम लिया है, तो मैं यही पूछना चाहती हूँ आपसे कि जैसे एक टर्म है कर्ण पिशाचिनी, वो इतना वायरल हो रखा है, मतलब हर एक नेक्स्ट रील देखो कर्ण पिशाचिनी, पॉडकास्ट देखो कर्ण पिशाचिनी, तो काफ़ी ओवररेटेड भी हो चुका है। बट मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कोई ऐसा ही कोई एक एंटिटी है जिसके बारे में लेस नॉलेज है एंड आप चाहते हो कि पता लगे लोगों को? कर्ण पिशाचनी एक मेजर थीम है एक तरीके की, जो लोगों के माइंड को हिट करती है कि भाई वाओ ये तो बहुत अच्छी है, ये सारी चीजें बताती है, फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट, और लाकर भी देती है चीजें, लाके देती है आपको। मतलब प्रेजेंट में ही उसकी हेड टू टो जो भी बात होगी सारी वो डिस्क्राइब कर देगी आपके कान में, राइट कान में बोलती है। मेरे पास भी है एक, लेकिन लोगों को लगता है कि मैं उससे काम कराती हूँ, वो गलत साइन चला गया सब तक। तो लेकिन मैं उससे काम नहीं कराती क्योंकि वो किसी तांत्रिक के पास थी, तो इन केस वो मेरे पास किसी कारणवश आ गई है, लेकिन मैं उससे अच्छे ही काम कराती हूँ। दूसरा, इतना समझाने के बाद कि नहीं करना चाहिए, नहीं लोग मेरे को साधना चाहिए, मेरे को कर्ण पिशाचनी साधना कराओ। पहली बात तो कर्ण पिशाचनी सिद्ध करना इन प्रेजेंट, अभी एट प्रेजेंट में पॉसिबल ही नहीं है। अगर फिर भी आप करते हैं तो संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि वो फिजिकली से लेके मेंटली तक सब हिला देती है। एंड आई थिंक वो कोई किसी रूप में आती है ना? हाँ, वो 3 प्रकार की साधना होती है। मातृ रूप में होती है, प्रेमिका रूप में होती है और सखी भाव में होती है। और मेरे हिसाब से मातृ रूप तो इतनी सुंदर स्त्री को देख के आजकल नहीं आएगा, मोस्टली मेल्स ही करते हैं, फीमेल्स तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं दे पाती, क्योंकि एकांतिक होती है। और जो हम महिलाएं होती है, मैं मानती हूँ कि महिलाएं कुछ भी कर सकती है, मगर एकांत 11-21 दिन तक एक ही काले कमरे में बैठना पॉसिबल नहीं हो पाता है, और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ें गलत है, और मैं शुरू से बता, फिर भी लोग मेरे पास कि हमें कर्ण पिशाचिनी साधना कराओ, ये कराओ, वो कराओ। भाई नहीं कर पाओगे आप। अगर प्रेमी का भाव में बुला लिया तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता तुम्हारा, वो आके पूरा डिस्टर्ब कर देती है। एंड अगर मदर के फॉर्म में हम उसको बुलाते हैं तो ऐसा कुछ होता है क्या कि मदर को मार देता है, वो मार देती है? मारती नहीं है, मतलब प्रेमिका रूप में अगर करोगे तो वो फिर आपके साथ कोई भी फीमेल नहीं देख पाएगी। आप अगर साइड हग भी कर रहे हो तो वो उसको अच्छा। मार भी सकती है। क्योंकि मेरे पास लास्ट एक केस आया था, तो उसमें ये ऐसा ही हुआ था। वैसे वो यक्षिणी वाला था, लेकिन सेम कर्ण पिशाचिनी भी कर सकती है, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा कर्ण पिशाचिनी हो गया है। तो सिर्फ कर्ण पिशाचिनी ही नहीं, बहुत सारी एंटिटीज़ है जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। डाकिनी, हाकिनी, डायंस होती हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है, जो मर जाती हैं, वो होती है। वो भी उतना ही अटैकिंग और मेंटली परेशान करने वाली चीज़ें होती हैं, और एक बार अगर सिद्ध कर ली जाए तो फिर कुछ भी कर सकती है। वैसे थोड़ा सा ऑडियंस को आई नो कि ये परफॉर्म नहीं करनी चाहिए, बट वैसे क्या प्रोसेस रहता है थोड़ा सा कर्ण पिशाचिनी को अगर सिद्ध करना है? जैसे अगर कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करना है तो 2 प्रकार की साधना होती है। एक वाममार्गी साधना होती है जो बहुत ही खराब मलमूत्र द्वारा की जाती है, और एक सरल साधना होती है, वो हड्डी के खोपड़े मतलब कपाल के ऊपर की जाती है। वो गुरु के, अगर आपका गुरु उस लेवल का है कि वो करा सकता है तो ही आप कर सकते हैं, नहीं तो बहुत ख़राब चीज़ है। उसमें मुर्गा बलि लगती है, सिंदूर लगता है, धुनी लगती है, उच्चाटन होता है, बॉडी शराब चढ़ानी पड़ती है, कई चीज़ें होती हैं उसमें, पूरा रिचुअल होता है। और पीपल का पेड़ ढूंढना पड़ता है, शमशान ढूंढना होता है, शमशान में ही आप बैठ के कर सकते हैं। और जो कपाल वाली को होती है, जो कपालिक होती है, वो आप घर में जैसे बेसमेंट होता है उसके अंदर ही कर सकते हैं, जहाँ पे पानी, वाटरी स्मेल हो पानी की, और जैसे बंद रहता है कमरा तो एक अजीब सी दम वाली, दम घुटने वाली स्मेल होती है ना, ऐसी जगह पे ही कर सकते हैं। तो कर्ण पिशाचिनी फ्यूचर भी बता देती है क्या? एग्जैक्टली बता देती है, सब कुछ नहीं, 99% हाँ बता देगी, लेकिन 1% वो कर्म के ऊपर आ जाता है कि अगर कुछ चीजें, 5 चीजें बता रही तो 4 तो प्रिडिक्शन एकदम एग्जैक्ट जाएगा।
तो बता देती है। क्योंकि काफी लोगों का ये कहना है कि कर्ण पिशाचिनी सिर्फ पास्ट बता सकती कि मतलब इसके साथ ये हुआ, नहीं, फ्यूचर नहीं बता सकती। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों चीजें बता सकती है, लेकिन कर्म के हिसाब से होता है ना। जैसे अभी आप मान लो बहुत टाइम से गलत चीजें कर रहे हैं, अब एकदम से आप आध्यात्मिक बन गए, तो उसके हिसाब से कर्म रिएक्ट करता है, चेंज होते हैं। ओके, गॉट हाँ, इट। तो वो एक आध चीज मिसप्लेस हो सकती है, लेकिन सब कुछ बता सकती है वो। आपके मतलब बहुत पास पावरफुल एंटिटी समझ होती है। गई। और आपके पास कभी कोई ऐसा केस आया जिसमें मतलब किसी ने रैंडमली यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से या हाँ, फिर सिद्ध कर regular लिया? आते हैं। आप कर्ण पिशाच तो बहुत दूर के, पिशाच के मंत्र अच्छा। लोग पढ़ रहे हैं। पिशाच समझते ही नहीं लोग क्या होता है, सब कर्ण पिशाचनी के बारे में बात कर रहे हैं। पिशाच छोटे बच्चे होते हैं। जैसे एक प्रोसेस बताती हूँ, अभी लास्ट केस आया था, वो आदमी था, उड़ीसा साइड से आया था, नाम नहीं लूँगी। तो अच्छा था, फैमिली वाला बढ़िया। उसको बहुत ज़्यादा ना कर्ज वाली दिक्कत थी, तो कर्जा वर्जा होगा पैसों के। अब उसको ना कहीं से कोई एक साधु महाराज थे, उनके गांव में आते थे हर अमावस को। जो मांगता था ना वो अगले दिन उसके घर में मिल जाता था। जैसे मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, तो आप बाबा मेरा ये काम कर दो। कहते हैं ठीक है, कुछ चीजें चढ़ा दे। वो तो अघोरी था, अघोरी था वो बाबा। अब उसने बोला कुछ चीजें मेरे को चढ़ा दे, तू घर जा, तेरे को सुबह उठेगा ना तेरी अलमारी में 1 लाख रुपए मिलेंगे। अच्छा। तो वो पिशाच ऐसे काम करते हैं, मतलब छोटे बच्चे होते हैं, तो वो उनके पीछे पड़ जाता है घर बार छोड़ के कि मुझे सिद्ध करा दो, मुझे सिद्ध करा दो। मेरे सामने की बात है, लाइव, मतलब 2 साल हो गए इस केस को, लेकिन उसकी जो हालत थी ना वो मैं आपको बताती हूँ, आप खुद सोचोगे कि ये लोग क्यों करते हैं। वो खुद परेशान था। तो क्या हुआ उसमें, क्या होता है, करना होता है, वो पीछा पड़ा रहा, घूमता रहा कि देखूं बाबा क्या करते हैं। वो हवन करते थे, मतलब अकेले जंगल में बैठ के। और है उड़ीसा में कई ऐसी जगह है, हर जगह है, देखो कहीं ना कहीं लोग अपना कुछ कुछ रिचुअल करते हैं। आप समझते हो या नहीं समझते हो वो उसके ऊपर है, लेकिन लोग करते हैं, चीज़ें करते हैं, चाहे होता हो चाहे ना होता हो। वो पीछे पड़ा रहता है। अब परेशान होके उनको विधि बता देते हैं। वो 10 साल का या 5 साल का बच्चा अनाथ आश्रम से ले आता है, उसको 5-7 साल बाद पालता है। कुछ साल बाद उसको उसकी फेवरेट चीज़ जो मांगता है वो देता है। फिर उसकी बलि देता है। बलि देने के बाद पानी नहीं देता, बलि दे देता है। लास्ट में ना उपवास रखवाना होता है उसे। पूरा दिन उपवास रहेगा, छोटा बच्चा है। अब उसकी फेवरेट चीज दोगे तो वो खा ही लेगा। खा के पानी रोक दिया और फिर उसका गर्दन काट देते हैं, तो वो पिशाच बन जाता है। तो पानी दूंगा ये करके, आप पानी दूंगा तब दूंगा जब मेरा ये काम करेगा। वो करते हैं काम। ये काफी न्यू था। हाँ, ये चीजें नहीं पता। जैसे 1.5 फुटिया की बात चल रही है हाँ, आजकल, इतना ज्यादा हाँ। फेमस हो रहा है, इससे भी ताकतवर एंटिटी होती है ये। एंड मैंने ये भी सुना है, मैंने कुछ हॉरर पॉडकास्ट कर रखे हैं, उन्होंने बताया था कि जो बच्चों के भूत होते हैं ना, ये जो पिशाच आप बोल रहे हैं, ये ज्यादा खतरनाक होते हैं और ये कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी घुस जाते हैं, क्योंकि इनका दिमाग ही बच्चों वाला है। तो ये कुछ भी कर रहे हैं, मतलब इनको जरा सा लालच दो आप। जैसे ज्यादातर चल ये मिठाई तेरी फेवरेट है, ये है वो है, ये ऐसे करके बहुत सारे। तो आपके पास जो केस आया था उस पे पिशाच लगा हुआ था? हाँ, फिर पिशाच उसने खुद सिद्ध करा हाँ, था। हाँ। मतलब उसने अपने बाबा जी, वाला जी, जी। ले लिया। तो फिर बाबा के पास गया वापस, पता नहीं कैसे मेरे पास आया था ठीक करने के लिए। तो भाई मेरे तो हाँ, मैंने कभी ये चीजें करी नहीं, मैंने तो बस सुनी है आज तक। इतनी नेगेटिव फॉर्म को तो मैंने कभी रीड ऑफ नहीं किया, हटाया नहीं है, तो मैंने मना कर दिया उसको। फिर वो कोई शमशानी ही कर पाएगा, ये जो शमशानी अच्छा, तांत्रिक ओके। होते हैं। तो अब भाई हम तो हनुमान जी का जप करने वाले लोग हैं, प्रार्थना करके हीलिंग कर देते हैं, उससे आराम आता है तो आता है, नहीं तो भाई रेगुलर बुलाते हैं, हवन द्वारा ये चीजें करते हैं, नारियल वगैरह का उतारा। फिर मैंने उसको प्रोसेस किया, चीजें देखी, तो एक नहीं दिखा मुझे, 4 दिखे उसके पीछे। तो मैं फिर मना कर दिया, और क्या करती फिर। तो बेसिकली देखो, उसने सिद्ध करा ताकि वो कुछ पा सके, पर इन दी एंड वो परेशान ही रहा। परेशान था ही, 2 साल से घूम रहा था, क्यों हटा दे मुझसे ये सीख मिलती है ऑडियंस को कि आप कुछ भी सिद्ध करने निकलोगे और तुम्हें लगेगा कि भाई मैं तो बहुत हैप्पी लाइफ रहेगी, पर इन दी एंड तुम्हें परेशान ही होना है उसको लेकर। कुछ टाइम तक हैप्पी रहोगे, क्योंकि लगेगा वाओ। जैसे हम कुछ अच्छी चीज लाते हैं ना, कि हाँ थोड़े दिन बाद हमें लगता है यार ये तो इरिटेट कर रही है, जैसे कोई पेट पालते हैं या कुछ करते हैं, तो वो वैसे ही सेम चीजें होती हैं। कुछ एक और वर्ड काफ़ी आई थिंक मैंने सुना था, जिसके बारे में आई थिंक ज़्यादा बात नहीं हुई है, आई थिंक ब्रह्म राक्षस। वो क्या है ये? आई थिंक इन्हीं की तरह कोई है। आप ये लगा लो, नेगेटिव फॉर्म में अगर कोई सबसे पावरफुल चीज है ना, तो वो ब्रह्म राक्षस है। अच्छा। अगर ये किसी के पीछे लग जाए या किसी से क्रोधी हो जाए, तो उसे दुनिया में कोई नहीं बचा सकता। हाँ, ये वो एंटिटी होती है जो, आप मान लो एक आदमी बहुत ज्यादा तपी जबी 24 घंटे ध्यान जप करने वाला बंदा है, और वो किसी गलती के कारण मर जाता है, तो वो कितना शक्तिशाली फॉर्म बनेगी। मेरे पास एक केस आया था, मतलब मेरे को पॉडकास्ट में बताया था, उन्होंने बताया कि ब्रह्म राक्षस था जो भी इंसान के अंदर,
वो मंत्र पढ़ रहा था, मतलब जो Exactly. एंड वो सामने से बता रहा है कि ये मंत्र है। हाँ, ऐसा ही होता है। आप काली माता के मंत्र पढ़ोगे, वो उसका 2 गुना बता देगा कि तू काली मंत्र पढ़ रहा है, काली से ऊपर शिव है, मैं तेरे को शिव समूह खोल के देता हूँ। मेरे पीछे देख भैरव बाबा भी खड़े हैं, किससे काटेगा? ओके ओके, हम हाँ, तो हाथ जोड़ के मतलब बहुत ज्यादा प्रार्थनावश अगर आप उसको कन्विंस कर पाए तो ही जाता है कि भाई आप बताओ, मैं तो कुछ नहीं हूँ, आप बड़े हो, आप बताओ आपने इसको क्यों परेशान किया, इससे जो भी गलती है तो है आपका बच्चा ही, तो उससे बहुत ज्यादा मतलब मैनिपुलेट करके। करना पड़ता है। हाँ। आपके पास कोई रियल केस आया है ब्रह्म राक्षस राक्षस मेरे ऊपर ही हुआ था एक बार अच्छा। क्रिया। हाँ, एक बार मेरे ऊपर ही हुई थी क्रिया, किसी तांत्रिक का केस छेड़ दिया था, तो उसने मेरे ऊपर ही बेताल और ब्रह्म राक्षस दोनों चीजें छोड़ी थी। तो मैंने उस टाइम बगलामुखी माता के 65 दिन के हवन किए थे। अच्छा। हाँ, 65 डेज के हवन थे। फिर नलखेड़ा में मैं अध्यापन करके आई थी, उसके बाद फिर वो चीजें हटी थी। बेसिकली आप सबकी हेल्प कर रहे हैं, बट आपके ऊपर भी लोग हार्म करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल करते हैं। अभी आपने एक वर्ड यूज करा बेताल करके, हाँ। इसके बारे में मैंने लिटरली कुछ भी नहीं सुन रखा है, ये क्या है? आपने उन तांत्रिकों के बारे में सुना होगा जो सच में तांत्रिक होते हैं। ये हाँ, छोटी मोटी चीजें नहीं करते, बाबा वाली चीजें नहीं करते। जो सच में तांत्रिक होते हैं ना, वो जैसे जगह जगह रह के चीजें सीख कर आते हैं। जैसे मैं किसी गुरु के पास जाऊं जो तांत्रिक है, बढ़िया, मैं बोलूंगी मुझे तंत्र साधना सीखनी है, तो वो बोलेगा इतने साल बाद मेरे पास आना, इस जगह रह के आओ। अगर मुझे लगेगा कि तुम पूरी तरीके से परफेक्ट हो, मेरे शिष्य बनने लायक हो, तो ही मैं ये विद्या आपको सिखाऊंगा। तो वो अलग अलग शमशानों में रहेगा, शव खाएगा, चीजें करेगा, और कई साधना होती है। जैसे शव साधना हो गई, उसके लिए तांत्रिक बनने के लिए शव साधना और माँ काली की जागृति करनी बहुत जरूरी है। अपने आप को पकाना पड़ता है, मतलब भ्रम एकदम खत्म करना पड़ता है, डर भय पे जीतना होता है, अपनी इंद्रियों पे जीतना होता है बेसिकली। तो वो ऐसा ही होता है। अब 12 मान लो 12 साल तक उसने घूमा, सब चीज़ें सीख गया। उसके बाद जब वो आता है तो उसको एक क्रिया के योगिनी तंत्र होता है। एक योगिनी तंत्र में क्या होता है, फीमेल्स होती हैं जो एक्टिविटी करती हैं योगिनी को लेके, जैसे माँ कामाख्या तंत्र होता है, उसमें से वो चीजें जागृत होके आती हैं। मैंने एक बार देखा है उसको, उसकी एक आंख नहीं होती, बाल नहीं होते और नग्न शरीर होता है। अच्छा, हाँ, और वो ना आपके ओरे को ना लिटरली लिक करता है। लिक करता है? हाँ, और मैंने ये चीज़ें फील की है जब मैं एक बार बहुत बीमार पड़ गई थी, तब शायद मेरे पे क्रिया हुई थी या जो भी हुआ था, बट वो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी था। देखने में डरावना होता है? बहुत डरावना, बहुत डरावना, मतलब इतना कि आप उसको हैंडल नहीं कर सकते अपनी जप शक्ति से। अगर आपको कवच, बढ़िया वाले कवच नहीं लगाने आते तो फिर कुछ नहीं हो सकता आपका। रैंडम पर्सन को नहीं दिखते हैं क्या ये बेताल? क्योंकि इसके बारे में बात भी नहीं होती और कोई बोलता भी नहीं है कि मैंने इसको देखा, बट आई थिंक जो लोग इस मार्ग में हैं वही देख पाते हैं। देखो, ये ना चीज़ें एक ही बार जागृत होती है, और जैसे राम बाण है, एक ही बार जाएगा तो डिस्ट्रॉय हाँ, होगी हाँ, चीज। हाँ। एक बार कमान चढ़ गया तो कुछ नहीं कर सकते। सेम ऐसे ही होता है, एक ही बार जमीन से निकलेगा, एक ही बार काम करेगा। अगर बीच में कोई हुआ तो आपकी जो भेजने वाला है उसकी जान ले लेगा। ओके। ऐसे तो तांत्रिक को फिर वो प्रेशर करता है, बस कवच से बच सकते हो आप। 13 दिन तक आपका पीछा करता है, 13 दिन का टाइम देगा, 13 दिन में आपको मार देगा, या तो आपके पैर खराब कर देगा या तो फिर आधी बॉडी पैरालाइज कर देगा। आपके पास केसेस आते हैं? हाँ, बिल्कुल आते हैं मेरे पास। आप किसी केस के बारे में बताओगे कि ऐसा हुआ? एक लेडी आई थी, मतलब मेरे पास मैसेज आया था, तो नॉर्मल चेकिंग थी उनकी। तो उनकी मैंने देख के बताया कि उनके घर में नेगेटिव एनर्जी है, 2 मेल एनर्जी है, बहुत स्ट्रांग है। उन्होंने थोड़ी देर बाद मुझे ना रिकॉर्डिंग भेजी एक, लिटरली उस रिकॉर्डिंग के अंदर वो कैप्चर है। वो अपने बेटे को लेके लिफ्ट में जाती है, उस बंदी ने अपना एक सिर्फ ये देखने के लिए रख रखा है कि मेरे को डर ना लगे, अकेली रहती है, उसने एक मतलब साथी रख रखा है जिसको पे करती है कि बस बहन तू मेरे साथ रह। उस बस वो सोती हुई है, उसके साथ ही वॉशरूम जाएगी, उसके साथ ही खाएगी, और उसका एक छोटा बेटा है। लिटरली उसकी लिफ्ट से आता जाता दिखता है, उसके दीवारों से घूमता दिखता है। प्रॉपर कैप्चर हुआ है। मैं क्लिप भेज दूंगी, आप चाहे तो ऐड कर देना। बहुत मतलब मैं शॉक हो गई थी कि लोगों को ये चीज़ें अब कैप्चर में। जब उसने रिकॉर्डिंग की हुई है ना, तो पीछे वो हनुमान चालीसा पढ़ रही, वो इतनी डरी हुई थी। वो मुझे घर बुला रही थी ठीक करने के लिए, मगर मैंने ऐसी एंटिटीज़ को हैंडल करना, अकेले जाना ठीक नहीं समझा। तो फिर वो मेरे पास आई, हमने कुछ चीज़ें की, कुछ रिचुअल्स किए। मैंने कुछ लोगों का नाम दिया जो इस चीज़ों के लिए हवन करते हैं घर में, जगह को एक्टिव करने के लिए, शुद्ध करने के लिए। तो करा तो काफ़ी ठीक है वो पहले से। बट रीज़न क्या होता है कि किसी के पीछे बेताल लग गया, किसी के घर के अंदर आ गया? इसके पीछे रीजंस क्या होते हैं? ईर्ष्या हो सकती है, वासना हो सकती है। अब आप किसी के पास गए, आपका कोई रीज़न, मैं मान लो मैं आप मेरे दोस्त हो, मैं किसी बाबा के पास ऑलरेडी जाती हूँ,
मैं बोलूँगी यार तेरा पति ना बहुत दारू पीता है, चल मैं किसी को जानती हूँ, तू चल मेरे साथ, हम चलते हैं, वो पक्का ठीक कर देंगे तेरे को। अब बाबा की नीयत आप पे ही खराब हो जाती है, तब वो आप पे ऐसी चीजें छोड़ता है। देगा। मेरे सामने की बात है, एक लेडी पे वशीकरण किया, मुस्लिम तांत्रिक था, लेडी पे वशीकरण किया, उसको होश ही नहीं, वो पूरे कपड़े उतार के जहां मर्जी लेट जाती थी। खबीज नाम की एंटिटी उसके ऊपर छोड़ी हुई थी, लड़की थी 16 साल की, मतलब बहुत खराब था। और जब 24 घंटे उसके ऊपर हावी रहता था, उसके बाल, दांत से नाखून अपना पूरा बाइट करना, पूरी स्किन आ गई थी, अपने आप को खरोच लेना, और उसके नेल्स भी नहीं थे, पता नहीं इतने डीप कट उसको कैसे लगते थे, उसकी गर्दन में 3-3 टाके आना, अपने आप ऑटोमेटिकली बॉडी में कट्स लग रहे हैं, और जहां मर्जी हरकतें ऐसी जैसे हम मूवीज में देखते हैं कि आता है दांत चबाता है। सच में मैंने लाइव देखी है ये चीजें। और ये उन लोगों के लिए भी आई थिंक एक मतलब व्यू है दिखाने के लिए कि ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि ये सब बस ड्रामे हैं, तो ऐसा ये नहीं चीजें अपने होगा। आप नहीं हो सकती। बिल्कुल, जब तक ही ड्रामा है, जब तक आपके साथ नहीं हो रहा। राइट। जिसके साथ होता है, एक तो वो समझा नहीं सकता, क्योंकि फिजिकली मेंटली दोनों उसको प्रेशर है, उसको नींद नहीं आ रही, उसको सेक्सुअल हैरेसमेंट फील हो रहा है, उसके पेट में 24 घंटे उसका खाना नहीं पच रहा, उसको भूख नहीं लग रही, इतने सारे लक्षण होते हैं ना, मैं आपको बता भी नहीं सकती। बॉडी में नील ब्लू स्टेन्स पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा पेट के निचले हिस्से में वजाइनल इन्फेक्शन होते हैं, आपको यूरिन इन्फेक्शन रहेंगे हमेशा। पेट संबंधी, पेट देखो इम्यून सिस्टम बॉडी की सबसे मेजर चीज़ है, अब उसको ही हिट करती है नेगेटिविटी, क्योंकि उसको खाना चाहिए, वो आपके आसपास घूमेगी, आपका पूरा रूटीन चेक करेगी, फिर आपकी बॉडी में एंटर होगी एज अ लाइक बिंदु, बिंदु की तरह घुसेगी, धीरे धीरे फैलेगी। अब वो कहाँ तक हिट करती है ना, लोगों को डिप्रेशन तक हो जाता है नेगेटिविटी से। मेरे पास कई डिप्रेशन वाले भी केस आते हैं, 3-4 हीलिंग में ठीक हो जाते हैं। और जो डिप्रेशन के केसेस होते हैं मोस्टली इसमें साइंस वाले बोलते हैं कि डॉक्टर को दिखाओ, बट नहीं हो पाते, क्योंकि मेरे को भी पता है, मेरे नोन में ये केस था, उसको भी आई थिंक एंटिटीज कुछ दिखने लगी थी, बट मतलब पूरी फैमिली ने बोला भाई डॉक्टर्स को दिखाओ, बट डॉक्टर से कुछ नहीं हुआ, बट जब उसका ऐसे उपाय करवाया गया तो वो ठीक हो गया। एक बहुत ही अल्टीमेट लेवल पे साइकोलॉजिस्ट है, मेरी अच्छी नोन पर्सन है, मतलब मेरे को उन्हें तंत्र विद्या से ही होता। एक लड़के के ऊपर ये चीज़ें थी, उसने कई सेशन उसकी काउंसलिंग की, नहीं आराम आया, मतलब जब भी वो उससे बात करती थी ना, वो ऊपर आ जाता था, गाली गलौज करने लगता था। थोड़ी देर के बाद वो समझ गई कि ये मेरी उससे बात नहीं है, तो फिर उसने वो केस मेरे पास भेजा था। तो फिर मैंने हीलिंग करी, देखा, छोटी सी मुस्लिम क्रिया थी, फिर निकाल दिया, अब वो ठीक है। ओके। मतलब बहुत ज़्यादा, 4 लोगों से भी काबू नहीं आती थी वो लड़की, और ज़्यादा एज नहीं थी, पंजाबी फैमिली थी, बहुत अच्छी फैमिली थी, वो बहुत मुश्किल से ठीक हुई, मगर हो गई तो थी। मतलब ये चीजें तो एग्जिस्ट करती हैं। बिल्कुल एग्जिस्ट करती है। छोटी सी बच्ची कोई और भाषा में बोलने लगती है, उसकी आवाज़ बदल जाती है, उसमें शक्ति 4 लोग नहीं संभाल पा रहे। आप मानोगे, एक लड़का है, अपनी बहन के साथ आता है, लड़के को चेक करना था, बहन के ऊपर हाजिरी आ रही है, अच्छा। बैठे बैठे घूमने लग गई है। थोड़ा सा हनुमान चालीसा, जैसे 24 घंटे धाम में कुछ ना कुछ भजन चलता रहता है, अब हनुमान चालीसा वो सुन नहीं पा रही है। अच्छी वाली लड़की सिर्फ साथ है, ये उसको हाजिरी आ रही है, उसको खुद नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है। अब उसकी एक बेटी है, वो ठीक है, अपना रहती है, कभी कभी मिलने आती है, तो होती हैं ये चीजें। जैसे जैसे हिलने वाले सीन में ना, बहुत मैं जैसे वीडियोस भी देखती हूँ ना, तो कमेंट्स आते हैं कि ये हिलने वाली एक्टिंग तो कोई भी कर सकता है, बट जैसे आपने लैंग्वेज वाली बात बोली है ना, वो मैंने देखा है कि किसी के ऊपर आई थिंक जिन होता है, वो मुसलमानी लैंग्वेज बोलने लगता है, तो कोई कलमा सुनाते हैं, हाँ, मेरे को पढ़ मैं अली हूँ, मैंने कहा चल तू अली है तो कलमा सुना, लिटरली कलमा सुनाते हैं, जबकि वो हिंदू होगा। हाँ, उसने कभी, अरे नॉर्मल हिंदू, अब किसी मुसलमान को गायत्री मंत्र ठीक है, मैं मानती हूँ याद होता है, मगर हमारे स्क्रिप्चर से डीप स्क्रिप्चर का कोई मंत्र सुना दे तो मैं नहीं मानती कि ये चीजें याद होगी जी। तो ये होती है चीजें। आपने जैसे ऑफ कैमरा भी बताया था कि एक आपके पास हॉरर स्टोरी है, तो मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ। ऐसे तो कई स्टोरीज हैं, मगर कई चीज़ें ऐसी हैं कि सबके सामने बताना ठीक नहीं है, क्योंकि कई बार एंटिटी के बारे में जब ज़्यादा बात करते हैं तो उनको इनविटेशन क्लिक होता है जी। तो वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में, आपके ओरे पे इफेक्ट ना करे, इसके लिए पहले जय बजरंगबली बोल के शुरू करते हैं। तो एक अच्छे नोन में है, उनके गांव में ना एक चीज़ है, मतलब मैंने जब चेकिंग की थी तो मुझे एक तांत्रिक दिखा। तांत्रिक क्या करता है, वहाँ पे चीज़ें पकड़ पकड़ के बहुत टाइम से, अब तो बहुत एज हो गई, बहुत टाइम से पकड़ पकड़ के जितने भी गांव में लोग मरते हैं ना, सबकी एनर्जी को इकट्ठा करता है, और एक बाउंड्री बना रखी है छोटी सी, प्रेतरा सरकार के नाम से। वहाँ सबके पितृ, जैसे सब पितृ बोलते हैं, सब जो लोग मर गए वहाँ इकट्ठे हो, वो इकट्ठे हो के ना, अब वो तांत्रिक मर जाता है, तांत्रिक मर गया। वहाँ पे एक केस है, सर कटा, मतलब किसी की अच्छे मेल की डेथ हुई है, उसका सर कटा हुआ है, वो घूमता है, अब वो सारी एनर्जी
अपने साथ टीम बना के अभी भी मौजूद है। मैंने कई बार छेड़ने की कोशिश की, मगर वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि मैं और मेरे गुरु मिलके भी करेंगे ना तब भी हमें 1 साल लगेगा। उसको स्थान देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं जाएगा। अब वो क्या करता है, जितनी भी गांव की महिला है ना, सबको बाउंड्री मान रखी है, बाहर ही नहीं जाने देता है। मेंटली डिस्टर्ब करता है, बॉडी को डिस्टर्ब करता है। अभी एक लेडी मेरे पास आई थी, उन्हीं के गांव से, गुजरात का है ये, तो वहाँ से आई थी, तो उनको हाजिरी आ रही थी और मुझे पीछे सरकटा दिख रहा, शरीर में कोई और प्रेत दिख रहा। और वो बताती है, दीदी ये ना जो चाहता है मेरे से करवाता है। मेरा रात को अगर मीठा खाने का मन करेगा तो सेम टाइम मैं नमकीन खा रही होती हूँ, मुझे नहीं पता। और मैं कभी कभी खाती हूँ तो इतना खाती हूँ, ये मेरे घर की चीज़ें हिलाता है, लाइटें ऑन ऑफ करता है। सच में उसने मुझे बताया, उसकी एक छोटी बेटी है, जब वो प्रेग्नेंट थी तो उसने मुझसे इतनी बड़ी बात पूछी कि दीदी ये मेरा बच्चा मेरे ही हस्बैंड का है या फिर उस एंटिटी का है। मतलब उसको सेक्सुअली भी परेशान करता है और उसके घर में पूरा नेगेटिव माहौल है। ऐसे उस गांव के हर तीसरे घर में नेगेटिव माहौल है। अब वो देखो करके तो तांत्रिक गया, लेकिन वो सरकटा आज भी घूम रहा है, परेशान करता है। उसकी डेड बॉडी जब तक नहीं मिलेगी या उसको स्थान नहीं मिलेगा जब तक, तो मैं एक टीम तैयार कर रही हूँ उसके लिए। तो जाके इसको हटाने के लिए या जैसे भी होगा बात करेंगे। बहुत ज़्यादा हॉरर है वहाँ पे। कोई देवता जैसे ग्राम देवता होता है उस वो भी काम नहीं करता वहाँ पे। तो अभी जैसे आपने बोला कि लेडीज को बाहर नहीं जाने देता, तो मतलब वो बॉर्डर पार नहीं कर पाती हैं? मतलब पार करेगी तो कट्स लग जाएंगे, ओह अच्छा। पैरों में दर्द होगा। उसकी बेटी मान लो कि उसने, अब जैसे भाई आदमी तो ठीक होने के लिए कहीं निकलेगा ही, जैसे तैसे उसने मेरे से कॉल पे बात की, मैंने उसको वीडियो कॉल पे चेकिंग की, कुछ चीज़ें उतारे वगैरह बताए, तो घर पे ही वो कर रही है अपना, थोड़ा बहुत तो आराम है। मगर उसकी बेटी ना, आप डॉक्टर को ऐसी बीमारी है, कोई नई बीमारी है, वो पैर ही काम नहीं करते उसकी बेटी के। तो ये चीज़ें उसको लगता है कि मैं आऊँगी ना तो मेरे को परेशान करेगी, दीदी आप मुझे घर से ही कुछ बता दो। तो मैं, ऐसे भी केस होते हैं। सरकटा के आई थिंक मैंने थोड़ा सा मुझे पता लगा था, और ये पता लगा था कि ये काफी पावरफुल होते हैं। आई थिंक ब्रह्म राक्षस के सिमिलर हम बोल सकते हैं इनको? थोड़ा कम, लेकिन हाँ अच्छा, उतनी, हाँ मतलब अट्रैक्शन बहुत ताकतवर होती है कि कहीं से भी कोई भी एनर्जी ये खींच सकते हैं, आपकी बॉडी की भी एनर्जी खींच सकते हैं। तो जैसे अभी आप डाकनी और हाकनी आपने वर्ड यूज करा था, और ये न्यू भी है मेरे लिए भी, तो ये कौन सी एंटिटीज होती हैं? ये फीमेल एंटिटीज होती हैं। जैसे आपने डायन के बारे में तो सबने सुना होगा, डायन की चोटी में ताकत होती है, सच में होती है। अच्छा। हाँ, वो लेडीज होती हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं। अब पता है क्या, ये एक गुप्त चीज़ है। पहले जब प्रेग्नेंट लेडीज मरती थी ना, मतलब मर रही हैं और वो प्रेग्नेंट है, तो क्या करते थे, उनका ना बच्चा निकाल देते थे, नहीं तो ना फटता था। हाँ, तो ये सुना है। जलाते कम थे, या तो बच्चा निकाल देंगे या तो फिर उन्हें दफनाया जाता था। नहीं तो ना वो गैस बनती है ना, तो वो फटता था, तो उससे वो जो एंटिटी होती है ना वो पावरफुल हो जाती थी, जिसे हम कच्चे कलवे और ये सब चीजें बोलते हैं। तांत्रिक उठा के ले जाते हैं और वो चीजें रिचुअल करते हैं। आज भी ये होता है, इसलिए हर शमशान घाट में अब गार्ड्स बिठाते हैं ताकि कोई भी ऐसे गलत रिचुअल ना फॉलो कर पाए। ज्यादातर जो लड़कियां होती हैं, छोटी बच्चियां होती हैं, उनके ऊपर ये चीज़ें करते हैं, रोटी पकाना और वो सब। ऐसे ही हाकनी भी होती है। हाकनी क्या होती है, कोई जो विधवा लेडीज होती हैं वो मर जाती हैं, उनके शव के ऊपर तांत्रिक ये चीज़ें करता है, उसको जगाता है। अब वो क्या करती है, अपना ना पीरियड ब्लड उसके ऊपर डालती है और उससे वो उसको हील करती है। मतलब एक कैसे बताऊँ, जैसे आप एक आपको 10 तक पहुंचना है, आप 5 तक अपने अचीव कर लिया, आपने शव साधना कर ली, आप एंटिटीज देख सकते हैं, आप लोगों को हील कर सकते हैं, आप तंत्र लाइन में काफ़ी चीज़ें सीख गए हैं। आप अपने भय को काबू करने के लिए लाइव आएंगी तो कुछ नहीं बोलेंगी, जैसे ही आप ध्यान में बैठेंगे ना शव के ऊपर, वैसे ही आके आपके कंधे पे बैठ जाती हैं हाकनी। और इतनी पावरफुल होती है ना, मतलब पूरे वाइट ही कपड़ों में होती हैं वो, और गंजी होती हैं और पीरियड ब्लड भिगोती रहती हैं। तो एक तरीके का योनि तंत्र भी लगा लो आप इसको। वो चीजें सिखाती है, तो बहुत पावरफुल होती है। बहुत कम देखने को मिलती है क्योंकि अब उस तरीके के तांत्रिक बच्चे नहीं हैं जो इन चीजों को बुला सके। अभी एक केस आया था, डाकनी तो नहीं, हाकनी थी, उसके ऊपर कोई अच्छा पोस्ट पे था, बैंक पोस्ट पे था वो, उसने, मैंने देखा उसके पीछे जो मैंने बताया सेम उसके साथ वही चीजें होती हैं। तो अब तो ठीक है, बहुत टाइम से आया नहीं है वो, अब तो ठीक है, ठीक ही होगा। इसलिए आपसे कभी इन ऐसे लाइक डाकिनी ने, हाकिनी ने बात करने की कोशिश करी है? बहुत सारी चीजों ने बात करने की कोशिश की, जैसे वन देवी है एक, वंदे, हाँ वन देवी, ओके। जैसे सीता माता को वन देवी बोलते थे ना सब पहले, तो ऐसे ही एक फीमेल एनर्जी है। हवन के दौरान जागृत हुई थी मेरे पास 2 एंटिटी, एक नाग माता है और एक वन देवी है। जो वन देवी है ना वो कुछ भी बता सकती हैं,
मतलब लिटरली कुछ भी बता सकती हैं। तो बहुत पॉजिटिव है, स्माइल करती रहती हैं और वो बात करती हैं मेरे से। दूसरा, एक मेरे पास नाग माता है, वो सरल हिंदी में बोलती है। कई एंटिटीज होती है ना, वो प्रॉपर आपकी लैंग्वेज नहीं यूज करती है, उनको समझने के लिए बहुत टाइम देना पड़ता है। जैसे कोई बहुत ज़्यादा संस्कृत में बोलेंगी या बहुत स्लो बोलेंगी, कोई बहुत फास्ट बोल, जैसे कर्ण पिशाची बहुत फास्ट बोलती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन करना पड़ता है, लिसनिंग प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लेकिन जो वन देवी और नाग माता है, नाग माता बिल्कुल हिंदी में बताती है, इसलिए मैं कई लोगों की बहुत सारी चीज़ें बता पाती हूँ। तो अच्छा, वो हेल्प कर देती हैं आप? हाँ, वो पॉजिटिव हैं और उन्हीं से मैं काम कराती हूँ, वन देवी नाग माता से। और तत् और सत देवता हैं जो धाम में काम करते हैं, ये शनिदेव की पूजा के दौरान हवन करने से प्राप्त हुए थे। ओके। और जैसे अभी आपने डायन का बताया, तो क्या लाइक आज के टाइम में भी जो भी प्रेग्नेंट लेडी अगर मरती है तो क्या सब डायन बनती हैं? हाँ, कह सकते हो आप। अच्छा, सब डायन बनती हैं, चाहे उनका अंतिम संस्कार बहुत अच्छे से किया जाए, हाँ, स्टिल? स्टिल। ये काफी न्यू था। हाँ, स्टिल बनती हैं, क्योंकि वो माइंड में ना एक चीज लेके चलती है, अटैचमेंट। वो अटैचमेंट ना, आप कितना ही संस्कार करा लो, कुछ चीजें ठीक हो जाती हैं, अच्छी भी बन सकती है, लेकिन मोस्टली तो खराब ही बनती है, लोगों को परेशान एंड करती शायद है। मेरे हिसाब से वो प्रेग्नेंट लेडीज को ही टारगेट करती है। इसीलिए प्रेगनेंसी में बोलते हैं कि बांध के रखो, बाल मत खोलो, इधर उधर मत घूमो, खासकर 8वें 9वें महीने में। 8वां महीना होता है, उस टाइम बेबी पूरी तरीके से तैयार हो गया होता है, और उस टाइम अगर आप जल जैसी जगहों पे, खुली जगहों पे, शमशान जैसी जगह पे जाते हैं, तो ये चीजें अटैचमेंट के मारे कि यार ये मेरी पोजीशन है, बच्चा मेरा है, तो वो चिपक के आपको परेशान करते हैं। कई केस ऐसे हो चुके हैं, इसलिए प्रेगनेंसी में सबको घर में ही रहने की एडवाइस दी जाती है। ओके। हाँ, ये चीजें। और एक ना, मुझे ये चीज़ काफ़ी मतलब मुझे आपसे भी जाननी है कि जैसे आपने बताया ना कि सब आपको बोलते हैं कि हमें कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करनी है, तो ऐसे ही ना बीज मंत्र होते हैं, और आई थिंक वो तो अवेलेबल भी होते हैं कि इंटरनेट पे भी होते हैं कि इस देवता का ये बीज मंत्र है या इसका ये बीज मंत्र है। तो अगर मजे मजे में कोई कर रहा है कि भाई बोल लेता हूँ ऐसे ही, तो क्या होगा? लास्ट ट्यूसडे की बात है, एक मेरी एज की लड़की है, मैरिड नहीं है, अनमैरिड है, वो आई है, कह रही है दीदी मैंने ना 1.5 साल अप्रोक्स किया होगा, और उसे क्या करा है, उसने मंत्र जपे 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 बिना कोई गुरु गाइडेंस उसको के। मंत्र कहाँ से मिला? यूट्यूब से निकाला। कहीं भी सोशल मीडिया पे अवेलेबल, आप डालो इस भगवान का मंत्र, बगलामुखी का मंत्र, अरे भाई है क्या वो, समझो तो सही किस लेवल की देवी है वो। उनको संभालने के लिए बॉडी को पहले से ही ब्रह्मचारी होना पड़ता है, पॉजिटिव होना पड़ता है। अब उसने कोई भी ऐसे रैंडम मंत्र उठाया और जपने लगे, अब पता नहीं कितने डायमेंशन खोल दिया, बातें ऐसे करती है जैसे उसको ना पागल वाले दौरे पड़ते हैं। अच्छी भली लड़की अजीब सी बातें कर रही है, मेरे को चीजें चले, मेरे को टिंगलिंग महसूस हो रही है, मेरे कंधे पे कोई हाथ लगाता है, मेरे पैर पे कोई हाथ लगाता है। तो मैंने कहा बहन पहले काम हो जा। मैंने उसको कई चीज़ें बताई, उसने कहा ऐसे ऐसे। एक गोवा से भी केस आया था, वो एक जगह खड़ा रहता तो 20-20 मिनट तक खड़ा ही रहता था, बोलता है मैं विष्णु भगवान हूँ। विष्णु भगवान हूँ। मतलब उसको इतना हिट कर गई वो चीज़ें, और उसने तो गलत ही चीज़ें की थी। ऐसे एक डॉक्टर साहब आए थे मेरे पास, उन्होंने अप्सरा सिद्ध कर ली। अप्सरा सिद्ध कर ली? सिद्ध कर ली पीछे, एंड मतलब उनको महसूस हो रही है, उसको पता चल रहा है। वो कह रहा मैं दीदी 1500 जगह जा आया, किसी ने नहीं पकड़ा, आपने कैसे बता दिया? मैं भाई मुझे सच में दिखाई देता है, मैं ऐसे। आपने देख ली होगी? हाँ, मैंने देख के बता दिया उसको, वो शॉक हो गया। वो पूरा टाइम मेरे को ही देखता रहा साइड में बैठ के कि ये बंदी मुझे बता कैसे दिया ये चीज। अब उसने करी है, पीछे दिख रही है, एनर्जी कनेक्ट हो रही है, तो मैं बताऊंगी ना, इतनी तो पावर है, थर्ड आई एक्टिवेट है मेरी। तो वो चीजें, अप्सरा तो यार जैसे बहुत बोलते हैं ना अप्सरा है, सुंदर है, तो वो तो आई थिंक वो पॉजिटिव वे में आती है कि नेगेटिव एंटिटीज में आती है अप्सरा? अगर आप प्रेमिका भाव में बुला रहे हो तो नेगेटिव भी हो सकती है, अगर आप मातृ रूप में बुला रहे हो तो पॉजिटिव ही होती है। तो लेकिन बुलाते किस चीज के लिए अप्सरा को? सिद्ध क्यों करा जाता है? कई चीज़ों के लिए होता है, ज़्यादातर तो फेम और फाइनेंस के लिए ही बुलाते हैं सब। पैसा देगी आपको, फेम देगी। कई लोग सेक्सुअल उसके लिए भी बुलाते हैं कि भाई ठीक है हमें साधना करनी है, साधना मार्ग में है। अब आप सोचो सन्यासी और ये सब, मैं गलत नहीं बोल रही किसी को, मगर इतने टाइम तक रह लेते हैं तो ये हो सकता है 2% पॉसिबल है कि ये चीज़ें उनको प्लेजर करती हो। तो आप कंफर्म नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ वो बुलाते हैं और वो चीज़ें आती हैं। क्योंकि कई ऋषि मुनियों के बारे में हमने मिथ भी सुना है कि उन्होंने बुलाया, वो साल 2-2 साल उनके साथ रह के गई हैं, पूरे जन्म रह के गई, उनके साथ उनके बच्चे हुए हैं, ये चीजें भी होती हैं। तो मतलब प्रॉपर फिजिकल फॉर्म में आती है? हाँ बिल्कुल फिजिकल फॉर्म में आती है। अब तो सूक्ष्म ज्यादा लोग बुलाते हैं क्योंकि उतने लेवल का जप नहीं कर सकते, तो उस टाइम फिजिकल फॉर्म में आया करती थी। ओके। ये जैसे मेनका के ऊपर एक मिथ है जी, मेनका जी आई थी विश्वामित्र जी के साथ, बहुत टाइम तक रही थी, तो उनकी एक बेटी हुई थी, तो फिर उनकी बाहर से शादी हुई थी जिसके नाम पे भारत है। वो एक पूरी स्टोरी है। तो आपको लगता है कि जो भी कुछ बिग सेलिब्रिटीज हैं, जो भी बड़ी हस्ती हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ सिद्ध कर रखा है, जैसे कि अप्सरा है अपने फेम के लिए? आपको लगता है ऐसा? मतलब ये ऐसे वाले रिचुअल्स फॉलो करते होंगे?
ऐसे तो नहीं, हाँ डार्क एंटिटीज के जरूर करते डार्क एंटिटीज हैं के? बिल्कुल, अब क्योंकि इनके पास इतना टाइम नहीं कि बैठ के माला पकड़ के एक स्वाट जपे, समझ बट रहे हैं कुछ ये ना कुछ चीजें? आई थिंक डीमंस वगैरह बोलते हैं जो ये चीजें करते हैं, ये चीजें वो करते हैं। बिल्कुल करते हैं। मेरे पास भी कई केस आया था, उसने बोला मैं हाफ विच हूँ और हाफ ह्यूमन हूँ। ओह मेरे पास अच्छा, कॉल आया था एक का। ओके। एंड आपको तो आई थिंक कॉल पे ही पता लग जाता होगा कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। बिल्कुल पता चल जाता है। कई लोग ऐसा नहीं है, आपने जैसे बोला ना सर घुमाते हैं लोग, बोलते हैं एक्टिंग, कई लोग करते हैं, हाँ कई लोग करते हैं, कई महिलाएं होती है काम से बचने के लिए ये चीजें करती हैं, लेकिन सब एक अभी लेडी आई थी खाली में सर घुमा रही, मैम बहन तेरे पे कुछ नहीं है, नहीं दीदी मुझे महसूस होता है, मैंने बहन कुछ नहीं है, थोड़े दिन घूम, मैंने उसके पति को बोला, कह रहा दीदी इसने तो मेरे से 10 हवन करा लिए, माता बोलती है अपने आप को चिंतपूर्णी, मेरे पैर दबा बोलती है। वो दबाते भी हाँ होंगे। बेचारा वो इतना परेशान हुआ, मैं भाई कुछ नहीं है। फिर मैंने उससे साइड में ले गई एज अ फीमेल, उससे बात की, उसको समझाया चीज़ें। मैंने कहा देख बहन ज़्यादा सोच मत, ये चीज़ें बोलेगी तेरे को पागल खाने ले जाएंगे, ऐसे करके अपनी लैंग्वेज में मैंने उसको थोड़ा समझाया प्यार से। फिर ठीक है, अभी तक तो नहीं आई है, तो भगवान ठीक ही रह रही हो अपने घर में। अभी जैसे आपने बताया ना कि बीज मंत्र पढ़ के पागल से की तरह वो रिएक्ट करते हैं, तो मतलब एक हस्बैंड वाइफ थे, तो उन्होंने माता बगलामुखी के बीज मंत्र मजे मजे में पढ़े थे, तो उनको ना जो वो मरे हुए लोग होते हैं वो उनके घर आके दिखने लग गए, वो इतने परेशान हो गए थे कि मतलब हम क्या करें। फिर मतलब वो तांत्रिकों के पास गए कि हमें बचाओ, तो भाई तुमने खुद आफत मोल ली है अपने। बगलामुखी एक तो 10 महाविद्याओं में से एक सबसे प्रायोरिटी वाली देवी है, जैसे माँ धूमावती है ऐसी बगलामुखी विजय के लिए करी जाती है। पहले जो राजा महाराजा होते थे रण में जाते थे लड़ाई लड़ने के लिए, तो वो उनकी पूजा करके जाते थे कि भाई हमें विजय वरदान मिले और हम ही जीत के आए। तो माता बगलामुखी का बलि वली जो भी प्रथा पहले चलती थी, अब तो लोग नहीं करते हैं, मैं भी इस चीज को नहीं सपोर्ट करती हूँ, तो वो करके जाते थे। अब हम नॉर्मल खा रहे हैं, पी रहे हैं, नॉर्मल बैठ रहे हैं, नॉर्मल रूटीन है, अब तुम एकदम से बगलामुखी मंत्र चालू कर दो, उस मंत्र की गर्मी इतनी है कि बॉडी झेल नहीं सकती है, फिर तुम बिना गुरु के कर रहे हो, उससे एक ऐसे डायमेंशन खुल जाते हैं जो बहुत गलत चीज़ों को इनवाइट कर लेते हैं। क्योंकि काफ़ी, आप चाहे मानो चाहे ना मानो, शायद हम यहाँ बैठे, यहाँ भी कोई एनर्जी हो सकती है जो मुक्ति के लिए घूम रही है। हाँ शायद। अब तुम जब कर रहे हो, आपका ओरा चमक रहा है, चीजें अट्रैक्टिव होंगी ना, ऑब्वियस सी बात है। तुम्हारे पता नहीं कौन से पूर्वज घूम रहे हैं भूत प्रेत बन के, जिनको तुम खाना आना दिए जाते हो, मावस पूछते हो, तुम्हें पता तो है नहीं कि कोई सांप भी हैं। अब तुम्हारे मेरे घर में घुसेंगे तो मेरे लिए भूत ही है ना, मेरे तुम्हारे लिए। अब हम कभी जानते ही नहीं एक दूसरे को, तो जैसे इंसान होते हैं वैसे नेगेटिविटी होती है। अब उन्हें दिख रहा है वाह भाई ये बंदी तो दोनों मिलके कर रहे हैं, वाह बहुत ज्यादा हो रहा है, चलो इनके घर में चलते हैं मुक्ति के लिए, तो आपके ही नहीं पड़ोसी के भी भूत आपके घर में आ जाएंगे, तो दिखेंगे, ऑब्वियस सी बात। कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं ना कि होते भूत पिशाच हैं, वो किसी के अंदर आते हैं और बोलते हैं मैं माता काली हूँ। हाँ होते हैं, क्योंकि खाने को मिल रहा है। अब प्रेत को क्या चाहिए, या तो खाने को दो, क्योंकि कई प्रेत ना इतने खराब और नेगेटिव होते हैं ना, वो बॉडी भी पोजेस नहीं कर पाते, बॉडी ग्रहण नहीं कर सकते। तो कुत्ते और बिल्लियों के सर पे चढ़ के, गाय के सर पे चढ़ के नाली का पानी पीना, और जो गाय घास खाती है उसको खाना, चारा खाना, गंदे जानवरों पे बैठ के चीजें खाना, तो उनको मिल रहा है, बॉडी कहीं ना कहीं से उन्होंने पकड़ लिया, अब वो बैठ के अंदर खा रहे हैं। अब माता बने रहेंगे तो कोई निकालेगा भी नहीं, तो वो एक तरीके का इनका, हाँ वो तो चीज। आपके धाम में कोई केस आया वो हिल रहा है और बोल रहा है मैं माता काली हूँ? बिल्कुल बिल्कुल आते हैं। कई फीमेल्स एनर्जी होती है नेगेटिव वाली, भाई ये तो महिला प्रेत है ये काली माता बोल के 10 साल से इसके नाम के कीर्तन कर रहे हैं घर में, और घर में कुछ नहीं है, सब बर्बाद हो रखे हैं, कर्ज चढ़ा हुआ है, नेगेटिव एनर्जी घर में, इतना विवाद रहता है। तो चीज़ें देखो, अब नेगेटिव तो नेगेटिव इफेक्ट देगा, पॉजिटिविटी होती तो फिर मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप बता देते होगे उसी वक्त कि एक्टिंग मत करो काइंड ऑफ। हाँ मैं बता भी देती हूँ, मैं डांट भी देती हूँ। हाँ मैं डांट भी देती हूँ, और मैं ही शायद ऐसी एक जो ये काम करती हूँ कि 90% लोगों को ठीक बताती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ना मेंटली होता है, हेलुसिनेशन होते हैं कि भाई तुम सो रहे हो या बहुत टाइम से सोए नहीं हो। मैं सीधा कनेक्ट करती हूँ, पूछती हूँ इस जगह गए थे, वहाँ ऐसी चीज़ें देखी थी, हाँ तो इसीलिए आपको हो रहा है, वैसा कुछ भी नहीं है। और लोग शौक होते हैं कि यार हम तो आए थे कि हमारे अंदर कुछ है, और फिर निकलता नहीं है, तो उनको उस चीज़ से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जिस दिन मैं बैठती हूँ और चीज़ें मेजर करती हूँ, समझाती हूँ ना, तो जब कोई 90% लोग ठीक निकलते हैं, तो वो मेरे लिए सबसे अच्छा दिन होता है कि आज सब ठीक निकले। देखो कई चीज़ें मैं मानती हूँ जिनको मेजर प्रॉब्लम है वो लोगों को होती हैं, स्पिरिट भी होती हैं, नेगेटिव एंटिटीज़ भी होती हैं, फीमेल एनर्जी भी बहुत पावरफुल होती है, लोगों को परेशानी भी होती है, हाजिरी भी आती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं होता कुछ भी, घर में नहीं होता,
बॉडी में नहीं होता मगर उनको फील हो रहा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ें कनेक्ट है। अब एक छोटी 12-13 साल की लड़की आई, उसको चीज़ें दिख रही हैं, क्योंकि वो पिछले जब से उसको फ़ोन मिला है ना वो वही चीज़ें देखती है, तो उसको हेलुसिनेशन बन रहा है कि मेरे साथ में कोई खड़ा है, मैं सो रही हूँ तो मेरे को कोई दबा, वो चीज़ें। तो मैंने उसको प्यार से समझाया कि पहले तो थोड़ा से फ़ोन को दूर करो और इसको अच्छी चीज़ें कराओ। तो मैंने उसके हिसाब से कि ये मंत्र जपो, हनुमान जी का चालीसा पढ़ो, ठीक हो जाओगे, ऐसे करके। तो उसके हिसाब से फिर मैंने मम्मी पापा से उसके बात की कि ये इसकी वजह से हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक, स्वस्थ मस्त बढ़िया हो, ये मेरी लाइन है। तो मैं ऐसे बोल के भेज देती हूँ। तो मैं ज़्यादातर लोगों को अवेयर करती हूँ कि ये चीज़ें सबको ऐसे नहीं परेशान करती। मारण, लोगों के बीच में मारण ऐसा हो गया जी, मारण चलो, मारण हम पे मारण हुआ है, मारण क्रिया करके भी बोलते भाई हैं। मारण क्या मतलब, क्या खाना बनाया और खा लिया, ऐसा नहीं होता। मारण के लिए बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, टाइम, ग्रह, नक्षत्र, प्लेस। अगर किसी ने टोक भी दिया या हॉर्न की भी आवाज आ गई ना तो वो पूरी क्रिया खराब हो जाती है। उसके लिए बहुत कुछ करना होता है, सामग्री इकट्ठी, आपका डीएनए चाहिए होता है, दुनिया भर की चीजें इकट्ठी करनी मारण पड़ती क्रिया है। किसी को मारने के लिए की जाती है। हाँ, मारण और महामारण दो तरीके की क्रियाएं होती हैं। आपके कोई रियल केस आया कि किसी पे मारण क्रिया हो रखी हो? एक बार का फनी केस बताती हूँ। एक लेडी आई होली से 2 दिन पहले कि दीदी हमें किसी ने बताया कि ये तो 2 दिन में मर जाएगा होली पे और इस पे मारण हो रखा है। हाँ। और अभी भी ठीक है वो, उसको कुछ हुआ नहीं है। मैंने कहा बहन ऐसे नहीं होता। कह रही नहीं हमारे घर में एक डेथ हो चुकी है, ये वो। मैंने कहा उसको पेट की परेशानी थी ना बहुत टाइम, मैंने फोटो देखी, उसके पेट के आसपास ओरा ब्लैक था और छाती के आसपास उसको सांस वांस की दिक्कत थी। मैंने ये टाइम से बीमार था ना, कह रहा हाँ इसको किडनी की दिक्कत थी। अरे भाई उसको फिजिकली दिक्कत थी, उसको ऐसी चीज़ें नहीं थी। तो ऐसे बहुत ज़्यादा ना हमारे समाज में लोग उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाते हैं जिस स्थान पे वो बैठे हुए हैं। तो लोगों को डरा के पैसे लेना, 1 लाख 1.5 लाख ले लेना और फिर उसका काम नहीं करना कि उसको तो ये देवता प्रोटेक्ट कर रहे थे, हम नहीं मार पाए उसको ये देवता। हाँ, तो इंडियन ये बोल दो। हाँ ये बोल दो, क्योंकि आप कंप्लेंट भी नहीं कर सकते, कहीं कुछ सुनेगा ही नहीं, आपको ही सब बोलेंगे अब मरवाने गई थी, बताओ ये कोई बात है। तो ये चीज़ें नहीं हो सकती, बहुत कम, रेयर है कि मतलब आज के टाइम में बहुत कम है मारण कम क्रिया। होता है। हाँ बहुत टाइम देना पड़ता है इसके लिए, पहले आप तांत्रिक ढूंढो, बंगाल का तांत्रिक ढूंढो जिसको विद्या आती हो, जिसने कुछ लोगों को मारा हो, क्योंकि एक आदमी एक टाइम में 3 ही बार ये क्रिया कर सकता है, चौथी बार खुद चला जाएगा। पूरी लाइफ टाइम में 3 पूरी बार कर लाइफ सकता टाइम है। में 3 बार मार सकता है किसी को भी। मेरे पास एक रियल केस आया था, एक छोटी बच्ची थी, उसका फोटो वो लाए थे उसके चाचा, उसके ऊपर सकोची क्रिया थी। सकोची क्रिया होती है नींबू के द्वारा, एक मधुमक्खी जैसी कोई एंटिटी होती है, उसको प्रेत को मधुमक्खी के रूप में बना के भेजी होती है, उसकी कान से घुसती है, उसकी बॉडी को पूरा पजेस कर लेती है। उसके हाथ पे रगड़ेंगे, मुड़ेंगे, अलग अलग साउंड निकालेगी, एक साथ 12, 13, 14 चीज़ें भी हो सकती है बॉडी में। बॉडी पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है, सिर्फ हार्ट बचता है, पूरी बॉडी खत्म हो जाती है। अच्छा। सकोची क्रिया अभी तक की सबसे ताकतवर मारण क्रिया। ये तो आदमी जीवन में ऐसी क्रियाएं 3 ही बार कर सकता है, क्योंकि वो संकल्पित होता है, क्योंकि वो चीजें पताल से जुड़ी हुई है। और जितना देवता आप पे छूट देता है, नेगेटिव एंटिटीज नहीं देती, उसको जो प्रॉमिस किया वो लेके जाएगा, नहीं तो सामने से नहीं मिल रहा आपसे ले जाएगा, ऐसे करके। इसलिए इन चीज़ों को बुलाना, अट्रैक्ट करना अपने फ़ायदे के लिए, पैसों रिलेटेड चीज़ें, द्वार खोल देना, जैसे कई पिक्चर्स में हम देखते हैं ना, नरक का द्वार खुल गया, ऐसा सूक्ष्म भी होता है। अगर आप ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो वो चीज़ें कनेक्ट होने लगती है। जैसे आजकल एआई देखा होगा, हम किसी से बात करते हैं तो फ़ोन में ऑटोमेटिकली उसके बारे में चीज़ें आने लगती है। सेम ऐसा ही यूनिवर्स होती है, प्रकृति है, प्रकृति कनेक्शन है। आपके दिमाग में कुछ चल रहा होगा तो वो बोलेगी, दिमाग को नहीं समझ नहीं आता, उसको जो होना है वो होता है, इसलिए कहते हैं अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए। तो ऐसे ही सेम नेगेटिविटी भी होती है। अब क्या पता आपके पर्दे के पीछे कोई और सुन रहा हो, हाँ, कुछ पता थोड़ी है। लोग टाइम ट्रेवल जैसी चीजों में यकीन कर रहे हैं, तो फिर नेगेटिविटी में क्यों नहीं करते? वो एक्चुअली पता है क्या डिफरेंस है, क्योंकि वो फॉरेनर्स ने बात करी है टाइम ट्रैवल की, तो फॉरेनर्स की बातों को माना जाता है। इंडिया में जो बातें करते हैं ना उनको, क्योंकि वो साइंस से जुड़ चुका है और फॉरेनर्स से जुड़ चुका है, वो कुछ भी प्रूव करेंगे वो मान जाएंगे। फॉरेनर्स भी भाई इस चीज में बिलीव करते हैं। अब तो बहुत मेरे पास कई कॉल आते हैं, अभी एक और आया हुआ है हमारे पास धाम में, वो तो चलो स्पिरिचुअलिटी को लेके आया हुआ है, कुंभ से आया हुआ है, बहुत अच्छा है, उसको बड़ा इंटरेस्ट है नेगेटिविटी पॉजिटिव। उसने बताया कि मेरा एक दोस्त है, शनिदेव महाराज को इतना मानता है कि उसने ना कीले रख रखी है इतनी बड़ी बड़ी लोहे की, और वो बेड के आसपास लगा के, क्या था कि वो वाराणसी गया था चक्रास एक्टिव कराने, किसी ने उसको महिला प्रेत और ऐसी डायन की वो करा दी, गलती से उसको परफॉर्म करवा दी, उसको साधना करवा दी उस चीज की। अब जब से ना उसको नेगेटिव एंटिटीज ही दिखती हैं। ओह अच्छा। अब वो ठीक ही नहीं हो रहा, तो उसको हावी करते कभी फीमेल, उसने अपनी
अपने उसका डॉग मर गया, उसकी वाइफ से उसकी नहीं बनती बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही अच्छा बंदा था। अब उसके लिए कुछ चीज़ें की थी, आया भी था इंडिया, बट अब मुझे पता नहीं ठीक है कि नहीं है, बहुत टाइम से बात नहीं हुई है। आई थिंक डॉग्स को दिख भी जाती हैं चीज़ें, और आई थिंक शायद वो अपने ऊपर ले लेते हैं बचाने के लिए, हाँ यही होता है ना? हाँ। कि हमारा जो ओनर है उसको कुछ ना है, हो। कुछ ना हो। ऐसी फिशेस भी होती हैं। अच्छा। हाँ, ऐसी मछलियाँ भी होती हैं जो हम घर में रखते हैं ना, तो वो चीज़ें अपने ऊपर ले लेती हैं। तो जब कोई संकट आने वाला होता है तो घर के सबसे पहले हमारे लव वंस जाते हैं कि इस पे बैठेंगे और प्रेशर करेंगे। कभी आपने देखा होगा कैट्स होती हैं ना, जो वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती हैं इन चीज़ों से, कंटिन्यू एक ही जगह देखती रहेंगी, देखती रहेंगी। तो फॉरेन में बहुत ज़्यादा होती हैं ये चीज़ें, लोग विश्वास भी करते हैं, सब करते हैं, बस बात कम करते हैं। जैसे इंडिया में बात ज़्यादा करते हैं, मानते कम मानते कम है। है, सब मानते हैं। मेरे पास आते हैं, ल्यूसीफर जैसी चीज़ें मानते हैं, हाँ। डेविल्स जैसी चीज़ें मानते हैं, चीज़ें फॉलो भी करते हैं कुछ लोग। आपने कभी ऐसे फॉरेनर्स के जो लूसीफर वगैरह हैं, जो डीमंस बोलते हैं, कभी आपने देखा है और बात करी है? बात नहीं की। एक लेडी थी, अच्छी मतलब पोस्ट पे थी, तो उसको लगता था कि उससे वो चीज़ बात करती है। वो 24 घंटे ना अपने ऊपर चादर डाल के रहती थी, एक ही कमरे में बैठी Foreigner रहती थी थी वो? हाँ, वो मैसेज करती थी, डिलीट करती थी, मैसेज करती थी, डिलीट करती थी। अच्छा। हाँ, तो उसने बोला कि मेरे से बात करता है वो। लूसीफर। हाँ, देखो एनर्जीज तो होती है, मैंने फील भी की है, ठीक है, मैं बच के भी आई हूँ। और ज़्यादा बात नहीं करते इस चीज़ में, क्योंकि मेरे को लगता है ना वायरिंग के ज़रिए भी वो चीज़ें सुनती हैं। ये पागल साउंड कर रही होंगी, लेकिन ये चीज़ें कनेक्ट होती हैं, डार्क वेब के ज़रिए जुड़ी हुई हैं। हाँ। चीज़ें करते हैं लोग, ढूंढते हैं, इलीगल चीज़ें होती हैं, परफॉर्म होती है। जैसे अभी भी नरबली जैसी चीज़ें होती हैं कहीं ना कहीं, तभी दिमाग में है। हाँ। भले ही सबके सामने नहीं आती, गुप्त होती हैं, लेकिन होती हैं। आज भी कई गांव में ये माना जाता है कि बेटियों की बलि, जैसे घर में अगर पहली बेटी हुई है, अगर उसकी कुएं में बलि देंगे तो हमारे गांव की फसल अच्छी होगी। अच्छा। हाँ, लोग इतना तक मानते हैं। मेरे पास हर तरीके के लोग आते हैं। ये तो पहली बार सुना है। ये चीजें बहुत रेयर हैं, गुप्त हैं, लोग गुप्त है। ज्यादा वो नहीं करते ऐसे। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आपके पास इतने सारे केसेस आते हैं, तो ऐसा तो आई एम श्योर हुआ ही होगा कि जब एंटिटी ने आपको हार्म करा हो, लाइक रियल में बहुत करा बार हो, हुआ था। और कुछ तो आप कोई ऐसा कोई किस्सा बताइए। बहुत चीज़ें हैं ऐसी, बहुत यक्षिणी ने परेशान किया है। और एक बार एक बंदा 50 किलो सिक्के लाया था, कह रहा ये दीदी निकाले थे जब हमने जमीन से तो ये सोने के ही थे, बाद में ये पीतल के हो गए। तो मेरे पास वो पीतल के लाया था, मैं आपको फोटो भेजूंगी, आप क्लिप जोड़ देना। है। तो मैंने उसकी फोटो खींच के रखी। रानी विक्टोरिया के टाइम के वो सिक्के थे, 50 किलो लेकर आया था कनस्तर में। तो वो कह रहा दीदी ये श्रापित है, जहाँ भी बेचने जाता हूँ ना कोई भी नहीं लेता इनको, पीतल का भी नहीं बिक रहा, सोने का तो चलो दूर की बात है। तो वो लेकर आया था मेरे को जागृत करने के लिए। तो मैंने कहा भाई मैं ये सब तो नहीं करती हूँ, क्योंकि ये चीज़ों का ना इफेक्ट आपकी बॉडी पर लगता है। तो वो आपके पास क्यों लेकर आया था कि साफ करने के लिए कि मैं बेच दूं, इस पे अच्छा। अगर कोई दिक्कत है तो आप तो हटा हटा दो। दो। उसको लगा कि मैं ये चीज़ें कर दूंगी, लेकिन फिर मैंने मना कर दिया कि मेरे से ये चीज़ें नहीं होंगी और मैं नहीं करूंगी, क्योंकि ऐसी चीज़ों से ना कोई नेगेटिव एंटिटी जुड़ी रहती है। क्या होता था पहले के ज़माने में, तो मैंने जब उसको वो आके गया ना, तो उसके बाद मेरे को 3 चीज़ों ने परेशान किया था 2 बार। मेरे को जब भी सो रही हूँ, वॉशरूम में हूँ, नहा रही हूँ, तो ऐसा लग रहा है कोई देख रहा है। ठीक है, बहुत पहले की बात बता रही हूँ, जब मुझे इतनी अच्छी ये प्रैक्टिस करनी नहीं आती थी, चीज़ें ठीक करनी नहीं आती थी। 2016 या 17 की बात होगी, तब मुझे लगता था। तो मैं क्या करती थी, हेडफोन लगा के रहती थी हमेशा कि मुझे सुनाई ना दे वो चीज़ें। तो बहुत ज़्यादा मेरे को 1.5 महीने तक उस चीज़ों ने परेशान किया। फिर मैं क्या करती, संकल्प करके जाप करती थी बजरंगबली का, माला उठा के, कि जो भी एंटिटी है अपने अपने लोक में जाए, मैं कुछ नहीं कर सकती, ना मैं तुम्हें मुक्त करा सकती, ना मैंने बोला कि तुम मेरे पास रहो, और ना मैंने उसको बोला कि मैं उसको ठीक कर दूंगी। तो ऐसे करके बड़ी मुश्किल से पीछा छूटा। ऐसे ही बहुत सारी नेगेटिव क्रियाएं भी होती हैं, अभी भी हो जाती हैं। लोग हवन करते हैं मेरे लिए नेगेटिव, और आपके लिए करते हैं? हाँ, ताकि छोटी सी लड़की इतना सारा कैसे कर रही है, कैसे सीख रही है, Fame लोग हो रहा आ है। रहे हैं, फेम भी हो रहा है। और चीज़ें जो मैं बताती हूँ ना, वो बहुत सच भी कम होती लोग बता पाते हैं, क्योंकि दुकान तो सब धूल में लट चलाने वाली बातें करते सब हैं, लेकिन होता नहीं है सबसे। तो वो चीज़ें ना कम है। वो मेरे बहुत ज़्यादा है कि हाँ, लोगों को एग्जैक्ट बात करते हैं बाहर जाके कि हाँ हमने ऐसा नहीं सुना, दीदी ने एक बार में बता दिया ये चीज़ें। तो और मैं एग्जैक्ट बता, है तो है, नहीं है तो नहीं है। आप चाहे कुछ भी बोल दो, मैं मानूंगी नहीं, क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा। ऐसे करके आप कहीं भी दिखा लो, मेरे बस की नहीं है। ऐसे तो करके आपके ऊपर क्रिया हो रखी है? होती हैं रेगुलर चीज़ें आती हैं, पता चलता है। तांत्रिक, कभी किसी को ठीक कर रही हूँ तो उसके पीछे तांत्रिक छेड़ दिया, उसकी सीढ़ियाँ उठा ली, तो वो मेरे पीछे पड़ गया कि छोटी सी लड़की, मैं 60 साल का,
मेरे पास इतना अनुभव है, इसने मुझे कैसे हिला दिया, तो फिर वो लड़ाई होती है। सबसे ज्यादा परेशान किस केस में हुए कि आप बिल्कुल, आपने बोला कि यार बहुत परेशान कर दिया है? हाँ, एक मुस्लिम तांत्रिक था, वो बहुत ज़्यादा, उसकी ना लक्ष्मी सिद्धि उठा ली थी हमने। मुस्लिम तांत्रिक के पास लक्ष्मी सिद्धि थी, वो हमने किसी लेडी के जरिए वो चीज़ें उठा लाए थे हम लोग प्रार्थना करके, क्योंकि हम 5 लोग थे, ये सब मिलके करते थे, सीखते थे, बहुत पहले की बात है। वो रोज 3,000 प्रेत छोड़ देता था हम पे। और सोचो, सिर्फ मेरे को महसूस हो रहा था, मैं मानू, मैं फोन कर रही हूँ, उस लड़की को भी महसूस हो रहा है, फोन कर उस लड़के को भी, फिर हम वीडियो कॉल के जरिए जप करते थे ऐसे। तो वो चीजें हटाने के लिए 3,000 कम उड़ती थी, कमरा भरा पाता था प्रेत, क्योंकि मुझे तो दिखाई देता है सबसे ज्यादा। और जो दूसरी लड़की थी वो एस्ट्रल ट्रेवल कर पाती थी, एस्ट्रल ट्रेवल के जरिए वो चीजें बता पाती थी। तो बहुत खराब सिचुएशन थी, और कई बार तो हम बहुत बहुत बीमार होते होते भी बचे। मैं तो 10-10 दिन हॉस्पिटलाइज रही हूँ उस टाइम। अब तो बजरंगबली की कृपा से बहुत अच्छी शक्तियाँ हो गई हैं, और बालाजी बहुत समटाइम्स आपको उस टाइम पे आई थिंक आपके गुरु की भी हेल्प लेनी पड़ती होगी। गुरु थे नहीं ना उस टाइम। अच्छा, उस टाइम ओके। गुरु थे नहीं, बस चीजें दिखती थी। सही बताऊं तो शुरुआत नेगेटिव एंटिटीज से हुई थी। मुझे नेगेटिव एंटिटीज बहुत जल्दी दिखती थी, धीरे धीरे पॉजिटिविटी पकड़ी है मैंने, क्योंकि साधना के बल पे, जब ध्यान के बल पे मेडिटेट किया, खुद को पकाया, 3-4 साल लगे चीजें समझने में, प्रैक्टिस करने में, लोगों की हेल्प करने में, खुद की हेल्प करने में। वैसे आपने कभी मतलब अघोरी से बात करी है? हाँ, एक बार करी है, एक अघोरी से। प्रचंड नहीं था, नॉर्मल अघोरी था। काशी में तो मणिकर्णिका घाट पे हुआ था। ऐसे लेटा हुआ था, एक फॉरेनर उसके पास बैठी हुई थी, और मशान देवता की आरती चल रही थी, तो हम सब वहीं मौजूद थे। वैसे तो फीमेल्स को वहाँ नहीं जाना चाहिए, मना करूँगी, क्योंकि वहाँ पे इतनी, अगर मैंने बहुत तादाद में कहीं प्रेत देखे ना, तो वो मणिकर्णिका घाट पे देखे। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस वाओ एक्सपीरियंस था वहाँ पे। तो मैं बैठी थी, वहाँ आरती चल रही थी मसान देवता की, और वहाँ लेट के चिलम पी रहे थे वो। बहुत अच्छी एनर्जी उनमें से आ रही थी, ब्लू कलर का ओरा दिखाई दे रहा था। और हम पास गए तो उन्होंने हमें दूर से ऐसे कर दिया कि मुझे छुओ मत, मतलब मुझे छुओ मत। हाँ, नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है अगर कोई पैर छूता है तो ये तांत्रिक लोग रिचुअल करते हैं। उनकी एक साधिका थी, फॉरेनर थी, बाल पूरे वैसे थे, बैठी हुई थी। तो हमने बात की उनसे, कई चीज़ें उन्होंने बताई, मेरे को सिद्धियों के बारे में बताया कि उसने, वो देखते ही समझ गया मेरे को कि आपको दिखाई देता है। वो मतलब काफ़ी पहुंचा, कह रहा आप मेरे को देख के बताओ। सच में मुझे कुछ नहीं दिखा उनके अंदर। तो फिर उसने अपना कड़ा उतारा, फिर मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखाई दी। थोड़ा तो सा मैंने, कुछ बता सकते हो क्या दिखाया? हाँ, जैसे बहुत सारी प्रेत पकड़ रखे थे उन्होंने, कुछ फीमेल एनर्जी थी जो बहुत सुंदर थी, और कई सिद्धियाँ थी उनके पास, जैसे माँ तारा की और बगलामुखी माता की। माँ तारा की बहुत ही अच्छी सिद्धि थी। एक छिन्नमस्तिका होती है, वो उस बंदे ने रक्त के माध्यम से जागृत कर रखी थी। एक रक्त पिशाचिनी होती है, जिसको रक्त चढ़ा के शमशान से अपने घर लाया जाता है, वो भी उनके पास थी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी, मैंने बताई तो उन्होंने मेरे से इम्प्रेस हो गए। आपने बता दी थी? हाँ, उन्होंने मेरे को 3 सिद्धियाँ दी अपनी तरफ से, वो आज भी मैं काम कराती हूँ उनसे, बहुत ही शक्तिशाली है। जैसे उसमें से एक है चक्र सिद्धि, जैसे सुदर्शन चक्र होता है, ऐसे चक्र सिद्धि है। वो नॉर्मल कोई भी रूप बना सकती है और किसी भी प्रेत को लाने में सक्षम है। तो वो मैं जब यूज़ करती हूँ, जब मुझे लगता है नाक तक बात आ गई, अब ये नहीं मानेगा, जब तांत्रिक की बात आती है, तो बहुत अल्टीमेट एनर्जी थी, बहुत अल्टीमेट। उन्होंने मुझे एक रुद्राक्ष भी दिया था, तो वो मेरे पास है, पंचमुखी रुद्राक्ष, वो मैंने बहुत टाइम तक पहना था। अच्छा, काफी लोग बोलते हैं कि वैसे कि अघोरीज जो होते हैं ना, वो इंसानों का मांस खाते हैं, ये सच है? हाँ, बिल्कुल खाते हैं, मांग भी लेते हैं। अच्छा, कि आपने इतनी देर मेरे से बात की, अब ठीक है, अब मेरी ये इच्छा है कि मुझे इस चीज का मांस ला के दो, मैं खाऊंगा, और अपने हाथ से बना के दो और मैं खाऊंगा, कच्चा भी मांस मांग लेंगे। तो ला के नहीं दोगे तो फिर वो तुम पे उल्टी सीधी चीजें भी कर सकते हैं। हाँ, मैंने यही सुना है कि ना अघोरीज का जो माइंड होता है ना, वो बहुत एकदम मतलब गुस्सैल टाइप बोल सकते हैं कि नहीं दी तो बस गुस्सा हो गए, और हाँ, गुस्सा होते हैं, मुंह घुमा के चले जाते हैं, फिर तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हो सकता है ऐसे। और अगर प्रसन्न हो गए तो फिर, और वो अघोरी एक ऐसा फॉर्म है जो अभी आपको एट प्रेजेंट कुछ भी नेगेटिव और पॉजिटिव दिखा सकते हैं विभूति के जरिए। वो बहुत पावरफुल चीज है। मतलब मैंने वो अघोरी मणिकर्णिका घाट वहीं लेटे हुए थे, वो बहुत अल्टीमेट। उनके ना वो जो पी रहे थे ना, उसमें से भी एनर्जी निकल रही थी। अभी कुछ दिन पहले ही हम वाराणसी होके आए थे, तो हम बोट से ही दूर से ही देखा था मणिकर्णिका घाट। तो मुझे एनर्जीज मतलब एज सच नेगेटिव एनर्जीज फील नहीं हो रही थी, बट मैं महसूस कर रही थी कि हाँ, मणिकर्णिका ऑब्वियसली वहाँ पे 24 घंटे चिता जलती रहती है। हाँ, तो वहाँ का जो वार्म एटमॉस्फेयर है ना, वो अपने आप में एक बहुत ज्यादा शक्तिशाली लगता है। नॉर्मली कभी शमशान की तरफ कोई जाता है या देखता है ना, तो बहुत नेगेटिव और बहुत बेकार सा फील होता है, बट वहाँ उसको देख के ना कुछ नहीं होता।
कुछ अलग ही एनर्जी फील हो रही थी। हाँ, और वहाँ पे जितनी एनर्जी मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से काशी विश्वनाथ के अंदर मुझे इतनी एनर्जी नहीं, हाँ। वो शिवलिंग के पास तो थी, आसपास नहीं महसूस जितनी मुझे काल भैरव महाराज के काल भैरव, पास। वहाँ मेरा ऑटोमेटिक ध्यान लग गया और मेरे को चीज़ें महसूस हो रही कि हनुमान जी घूम रहे हैं। फिर मेरे को लगा यार काल भैरव के मंदिर के आसपास हनुमान जी को दिख रहे हैं, तो मुझे थोड़ी देर बाद पता चला सामने राम कथा हो रही थी। फिर मैंने वहाँ जाके आलता लगवाया, एक आंटी थी वो आलता लगा रहे थे, तो पैरों में लगाते हैं ना, मुझे बड़ा सुंदर लगता है लगाना, तो मैंने उनसे लगवाया, तो वो एनर्जी कहाँ से कहाँ कनेक्ट हो रही है, तो इतना भी पता चलता है। और अघोरीज एक साधना करते हैं, आई थिंक डेड बॉडी के ऊपर, पता नहीं क्या शव साधना, हाँ हाँ शव साधना होती है, बहुत हाई लेवल के अघोरी होते हैं। देखो जैसे काली माता सिद्ध करनी होती है, काली माता वो भी वो वाली काली जो रण की काली है। दो प्रकार की काली माता, एक वैष्णव काली होती है, एक रण काली होती है, इसलिए सबको काली माता की पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर कर भी रहे हो तो भैरव बाबा के साथ करनी चाहिए, तभी वो बैठेंगे, नहीं तो विचलित रहेंगे, आपको हमेशा जीवन में परेशानियां ही रहेंगी। इसलिए सब सोचते हैं कि काली माता की पूजा सिर्फ तांत्रिक करते हैं, मानती हूँ, लेकिन वैष्णव काली की आप घर में महिलाएं भी कर सकते हैं। अगर आपके गुरु है, आप बीज मंत्र जपते हैं, तो नवाण मंत्र उठा के कोई भी जप लेता है, उसकी एनर्जी बहुत गर्म होती है, आप गृहस्थ में रह के नहीं संभाल सकते, उसका दशांशिक हवन करना जरूरी होता है। तो शव साधना उसी के ऊपर नहाना होता है, उसी के ऊपर खाना होता है, शव के ऊपर रोटियां बना के खानी होती है। मतलब उसका मतलब है कि हम अब तैयार हैं काली माता के दर्शन के लिए, कि अब हम हर चीज, और तो और वो कभी भी शव खड़ा होके बोलता है हट मेरे ऊपर से, अच्छा डर पे काबू करना सिखाया जाता है, शव साधना कहते हैं। आजकल होता है या नहीं पता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं तो होता है, तभी बात होती है। उसके बाद माँ दर्शन देने आती है। बिल्कुल आती हैं देने, पहले योगिनियाँ आती हैं और I think वो जोगिनियाँ test भी आती हैं, लेती हैं। हाँ आवाजें आती हैं, भैरव आते हैं, बटुक भैरव, काल भैरव, क्रोध भैरव, हर तरीके के भैरव आते हैं, भैरवियाँ आती हैं, ये सब तो बाद में माँ काली आती है। और ये सारी साधना भी आई थिंक जो है सात्विक तरीके से नहीं होती है, शव साधना भी नहीं होती। और ना आई थिंक कुछ ऐसा भी होता है क्या कि जो जैसे आई थिंक जो गद्दी होती है जिस पे बैठना होता है वो भी आई थिंक एनिमल्स के हेड से बनता है कुछ, स्किन से भी होती हैं, तो ये हाँ होती है, तो आप करते हैं लोग। बेसिकली आपका जो अघोरी का एक्सपीरियंस रहा वो अच्छा रहा कि अच्छा था, हाँ मेरा अच्छा था, क्योंकि मैंने शायद उनकी चीज़ें बता दी, वो शायद मेरे से इम्प्रेस हो गए थे, क्योंकि मैं छोटी सी थी उस टाइम, लगा लो आप 22 साल की होंगे उस टाइम, तो वो बहुत अच्छा मान रहे थे मेरे को। शायद उन्होंने देखा होगा पीछे कि मैंने कुछ गलत नहीं किया किसी के साथ, या मेरा कर्म कैसा है, या मैं लोगों को हील कैसे कर पाती हूँ, क्योंकि उस टाइम मैं प्रैक्टिस जोन में ही थी, तो शायद मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं पकड़ पाई, मगर उन्होंने मुझे जीवन की कुछ चीज़ें बताई और खुद को प्रोटेक्शन करने के लिए चीज़ें समझाई और रुद्राक्ष भी दिया, तो वो मैं अपने दिल के पास रखती हूँ। और आज भी थैंकफुल हूँ कि उन्होंने वो चीज़ें दी, क्योंकि जब मेरा डेविल से सामने हुआ था एक बार, तो फिर वो चीज़ें मेरे को काम आई थी, बहुत ज़्यादा काम आई थी। कोई नहीं आया, बजरंगबली आया, बचा लिया। और मैं कभी भी जीवन में अगर मर के भी कहीं जाना चाहूँ तो मंदिर में हनुमान जी के ही बैठना चाहूंगी, अगर मेरी मुक्ति नहीं भी हुई तो मेरे को इतना प्यार है बजरंगबली से। मतलब तो आप कोई बजरंगबली का ही किस्सा बताइए हमारी ऑडियंस को कि कैसे, क्योंकि जैसे भी बजरंगबली की बात होती है, भूतों की बात होती है, तो बजरंगबली की बात आ जाती है ना, तो कोई किस्सा बताइए जिसमें ना बजरंगबली ने हेल्प करी हो। बहुत सारी, हमेशा आज तक हेल्प करते हैं, बच्चे होने, शादी होने से लेके बच्चे होने तक भी बजरंगबली ने हेल्प की, क्योंकि मैंने सबसे ज़्यादा पूजा की। बजरंगबली जीवन में कैसे आया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वो है। शुरुआत कहाँ से होती है, मैं, हमारे यहाँ एक मंदिर है माँ काली, शिव का मंदिर है, माँ शिव काली का, हम रेगुलर बेस पे जाते हैं, उपवास रखती थी मैं बृहस्पति भगवान के, तो मैं जाती थी वहाँ पे। तो एक दिन मेरा मन हुआ ऐसी प्रसाद, बूंदी का प्रसाद लेके जाओ, तो मैं वहीं खड़ी थी, बस मैं एंटर भी नहीं हुई थी, तो मेरे को पंडित जी ने डांटा कि ये लड़की वहाँ से हट जा, हाथ नहीं लगाते बजरंगबली को। वो मेरे माइंड में ना एक तरीके का ना हिट हो गया, ये बड़ा गुस्सा आता है, कि ये मेरे को ना बड़ा टच हो गया कि ये कैसे बोल दिया। हाँ स्पेशली ऐसा जो क्या है। जो गर्ल्स हनुमान जी के भक्त है ना, उनको तो वो आई थिंक रिलेट कर पा रही होगी, बड़ा हाँ, गुस्सा आता है। मैं मानती हूँ पीरियड टाइम में हमारे अंदर एक ऑटोमेटिकली गर्म एनर्जी होती है, हम ज़्यादा एनर्जी डालेंगे तो हमें ही हार्म होगा, मैं मानती हूँ। उस दौरान हमें रेस्ट करना चाहिए, बॉडी रेस्ट मोड पे जाती है। लेकिन यार छू नहीं सकते आप, मैं तो देख रही थी खड़े होके, मुझे पता है नहीं जाने देंगे, मगर वो चीज़ ना यार जीवन को एकदम बदल दिया। हाँ, मैंने कई किताबें पढ़ी, मैंने कहीं नहीं देखा, सुंदरकांड में कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा कि महिलाएं नहीं पूछ आपने बोला अब सकती। तो मैं हनुमान जी की भक्ति मैंने करूंगी। कहा हनुमान जी की साधना करूंगी और दर्शन करूंगी, जब तक नहीं होगा ना मैं लगी रहूंगी। मैंने संकल्प लिया, हनुमान जयंती से शुरू किया, 24 घंटे हनुमान, एक मलके पे एक हनुमान चालीसा पढ़ती थी, 108 टाइम लगता था। फिर मेरे को लगता था यार छोटी सी माला टाइम लगता है जपने में, मैं 1000 मलके की माला ले आई हरिद्वार से।
मैं आराम से फैला के बैठती थी, 5,000 जब 5 माला करती थी एक बार में, एक मलके पे एक हनुमान चालीसा करती थी। तीसरे दिन क्या होता है, लेटी हूँ और ऐसा लगता है साइड वाली खिड़की ऑटोमेटिक खुल गई और वहां से बंदर ही बंदर कूद के आ रहे हैं। आपको लगा ऐसा? मेरे को महसूस, मतलब सूक्ष्म शरीर एक्टिव था और मैं थी। मुझे आज भी नहीं पता वो सच में दर्शन थे कि वो एक्सपीरियंस था साधना का, मगर वो बहुत अल्टीमेट वाला था। उसके बाद आज तक डर ही नहीं लगता, चाहे मुझे अकेले रात को 3 बजे छत पे भेज दो। आप तो इतना डील कर रहे हो एंटिटी से, आपको हाँ, क्यों डर लगेगा? फिर भी यार एक भय रहता है ना, नॉर्मल हम चाहे कर रहे हैं फिर भी डेविल से लगता है, क्योंकि उनसे एक बार हुआ था। मैं नहीं चाहती दोबारा कभी हो, तो उस टाइम डरी थी, लेकिन बजरंगबली ने सपोर्ट किया और बहुत बार मदद की। कोई नहीं आता बजरंग, मुझे उसके बाद से जब वो एनर्जी महसूस हुई, उसके बाद से लगा कि एक उनकी पूरी सेना है, वो खुद नहीं आ पाएंगे तो अपनी एनर्जी आपके पास भेजते हैं, आपको एक पावर देते हैं, एक बैकअप देते हैं, कवच देते हैं पीछे से कि तुम गिरोगे तो मैं संभाल लूं। आपके सामने मैं एग्जांपल बैठी हुई, मुझे 7 साल हो गए, मैं हर ट्यूसडे हवन करती हूँ, उसी में लोगों की हील करती हूँ, नेगेटिविटी भी हील करती हूँ। मेरे को अभी मेरी शादी हुई, 2 साल बाद बेबीज हुए, ट्विंस बेबी मुझे हुए। मैं पूरे टाइम में प्रेगनेंसी का मेरे को 6 मंथ अराउंड था और ट्विंस बेबी में बहुत ज़्यादा बेबी बम्प रहता है, फिर भी मैंने हवन किए प्रेगनेंसी के दौरान, तब भी मुझे कुछ नहीं हुआ। और जब मेरा सिजेरियन हो रहा था तब वहाँ भी मैं हनुमान चालीसा ही पढ़ रही थी, तो मुझे रेखा डॉक्टर कह रहे कोई नहीं जप लो, कोई नहीं जप लो। तो वहाँ भी मेरे को हिम्मत देते हैं बजरंगबली का भाव। ऐसा लगता है सच में अगर मन में कुछ चल रहा है ना, तो वो आगे बैठ के सुन रहे हैं हमारी। अगर आज भी ऐसा है कि अगर मुझे लाइफ में, मेरे देखो फेस के भी रोंगटे खड़े हो रहे, बात करी हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं बस गेट बंद करती हूँ, मंदिर वाले कमरे में बैठती हूँ और बैठ के बस शांति से रोती हूँ, कुछ नहीं करती। और 2 दिन में ना वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती है, चाहे मैं कितनी भी परेशान और आपको पता है कि वो हनुमान जी ने करा है, पता है अंदर से यार, वो चीज आती है, टच होता है वो कि आप ही सुन रहे हो, आप सुन रहे हो। मैं सीधा अब मैं प्रार्थना भी नहीं करती कि आप मेरा ये काम करो वो काम करो, आपको पता है क्या। जैसे हनुमान चालीसा की लाइन है ना कि और देवता चित्त न धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करई, वो लाइन मुझे बहुत, मतलब मेरे को बेस्ट लाइन लगती है कि हाँ भाई हनुमान जी ही सब कुछ है, मतलब ना कि तो है, हनुमान भक्त कैन रिलेट टू दिस। बट हम टॉपिक से थोड़ा वो हट गए थे क्योंकि हम हॉरर की बात कर रहे हैं और मेहंदीपुर बालाजी में भी, क्योंकि हनुमान जी का तो वो धाम है, बट वहाँ पे भूत प्रेत बहुत घूमते रहते हैं। आप कभी गए हो वैसे? नहीं, गई तो नहीं हूँ कभी, लेकिन वहाँ की एनर्जी फील की है और कई लोगों को ठीक किया है वहाँ से, जो 22-22 साल जाके भी ठीक नहीं होते। क्यों? क्योंकि वहाँ के परहेज बहुत ज़्यादा है और लोग सब नहीं कर पाते हैं। और ये एनर्जीज ऐसी होती है ना, बालाजी जाके भी लोग क्यों नहीं ठीक होते? बहुत सारे होते भी हैं, बहुत सारे नहीं। पहला रीज़न ये किसी को नहीं पता। कुछ प्रेत ऐसे होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा कामी होते हैं, वो आपके नाभि जनेंद्रियों में घुस जाते हैं और जो वहाँ देवता काम करते हैं, जो सूक्ष्म चीज़ें होती है जो उनको मार लगाती है, जैसे प्रेतराज सरकार के आसपास जाओगे देखोगे लोग ऑटोमेटिकली चीख रहे हैं, हाँ चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हरकतें कर रहे हैं, तो वो उनको मार लगाते हैं। वहाँ पे सूक्ष्म लठदूत होते हैं, वो मार लगाते हैं। और ये प्रेत कुछ इतने खराब होते हैं ना, आपके जनेंद्रियों में नाभि के नीचे बैठ जाते हैं और उनको दिखेंगे नहीं तो मार कैसे लगेंगे, ये वहाँ बैठे बैठे ही बाहर आ जाते हैं, इसलिए ये चीज़ें नहीं कटती हैं। तो वहाँ पे मैनेजमेंट थोड़ा ख़राब है, मेरा कहने का मतलब, क्योंकि प्रेत वहाँ से आप कुछ ला नहीं सकते, कुछ लेके जा नहीं सकते, आप बाल घूम के नहीं घूमते, हाँ चीजें आ जाती हैं। कहते हैं प्रसाद भी नहीं लाना चाहिए ना, क्योंकि वहाँ पे ज्यादातर उतारे की चीजें होती है और जहाँ उतारा होता है ना, कहते हैं ना चौराहे से नहीं लांगना, क्योंकि वहाँ उतारा होता है। जहाँ भारी मात्रा में भोग दिया जाता है, चाहे देवता को हो चाहे नेगेटिविटी को, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली बाहर से भी चीजें आके उसको ग्रहण करने लगती है। अगर कुछ भी गलती से आपसे कुछ भी गलती हुई तो वो चीज़ें आपसे कनेक्ट हो जाती हैं और आपके ओरे में घुस के घर आ जाती हैं। मैंने वीडियोस देखी थी, वो हनुमान जी का ही भक्त है, तो उसने पता है क्या बोला कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि मेहंदीपुर बालाजी से प्रसाद नहीं लाना चाहिए, बट मैं ये बोलता हूँ कि क्यों नहीं लाना चाहिए, वो तो हनुमान जी का प्रसाद है, तो उसमें कोई चीज़ कैसे घुस सकती है, वो ये बोल रहे थे। लाने वाला प्रसाद अलग होता है, वहाँ पे आप मान लो वहाँ पे सब लड्डू चढ़ाते हैं, अब तुम वही लड्डू घर लाओगे तो उसको लगेगा ना ये तो मेरे जो चढ़ा रहे वही तो है, ये तो चलो इसके साथ ही चले जाता हूँ मैं। मान लो एक प्रेत थोड़ी है वहाँ पे कि भाई उसके नाम का रख दिया और हो गया, वहाँ पे पता नहीं कितने प्रेत आते हैं, कितनी नेगेटिव एंटिटी अलग अलग, बहुत पावरफुल, बहुत कम पावरफुल, हर तरीके की नेगेटिव एंटिटी है। अब वहाँ जाके आप सेम प्रसाद चढ़ा रहे हो और फिर वही ला रहे हो, तो उसको पता है ना आपका तो है नहीं वो, आप तो एज अ प्रसाद ला रहे हो, लेकिन एंटिटी ने तो मान लिया ना कि मेरा है, तो वो तो लेने आएगी ना आपके साथ, इसलिए नहीं लाना चाहिए। और वहाँ देने वाला प्रसाद अलग से आता है,
तो वैसे मेहंदीपुर बालाजी में पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, ये हाँ, सच बात नहीं है? देखना चाहिए। हाँ, इसका रीजन क्या है? कई बार ऐसा होता है कि कई एनर्जी ना आपके नाम से कनेक्ट हो जाती है। जैसे मेरा मानना है तो वहाँ पे नाम भी नहीं लेना चाहिए, जैसे शमशान में नाम नहीं लेना चाहिए, अच्छा। राहुल, पंकज, ये सब, क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं उस नाम की एनर्जी होती है, आपसे कनेक्ट होती है। अगर आप पीछे घूम घूम लगते हैं तो उसको लगता है आप उसको इनवाइट कर रहे हो आने के लिए, तो वो साथ में आ जाती है। मेरा ये मानना है। ओके। हाँ, तो प्रेतों का मैनेजमेंट खराब है। वहाँ पे चीज़ें बहुत स्ट्रिक होनी चाहिए। वहाँ पे बिल्कुल होना चाहिए कि बाल नहीं खोलने तो खोलने। नहीं, आप कोई भी जा रहा है, कैसे भी जा रहा है, कैसे भी परफ्यूम लगा कपड़े के मत पहन के जाना। जा रहा है, वहाँ पे ये चीज़ें मैनेज होनी चाहिए बहुत ज़्यादा मेरे मानने से। क्योंकि फीमेल्स हम ऑटोमेटिकली, बॉडी हमारी वीक होती है, अट्रैक्टिव होती है कह सकते हैं, जो प्रेतों को अट्रैक्ट करती है, एनर्जीज को अट्रैक्ट करती हैं। तो महिलाओं को खासकर ये चीज़ें स्ट्रिक्टली फॉलो करनी अच्छा, चाहिए। एक चीज और कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मेहंदीपुर बालाजी में सिर्फ तभी जाना चाहिए जब कोई प्रेत लगाओ, ऐसे बिना विदाउट इसके दर्शन भी करने नहीं जाना चाहिए। ये दर्शन करने आप जा सकते हो, एक नियम है जाने। जैसे आपको आज जाना है, आज से 11 दिन पहले से ही परहेज शुरू कर दो, प्याज लहसुन छोड़ दो, बॉडी एकदम सात्विक कर दो, किसी भी प्रकार का कोई भी ब्रह्मचर्य खंडित ना करो, और आने के बाद भी 11 दिन तक इस चीज़ को फॉलो करो, तो आप जा सकते हैं। आप आ रहे हैं और आते ही पार्टियां कर रहे हैं तो चीज़ें अट्रैक्ट होंगी। वहाँ की नियम के अनुसार वो दूत आपको परेशान करते हैं कि आप वो चीज़ें नहीं फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उस चीज़ का अपमान होता है ऐसे। तो जिस चीज़ के लिए जो जगह बनाई हुई है उस चीज़ को फॉलो करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो प्रॉब्लम्स ही आती हैं। अच्छा, एक जैसे एक और टर्म है काला जादू, और ये मूवीज में तुमने बहुत देखा है भाई, काला जादू कर दिया और I think गुड़िया में गुड़िया, सुई चुबा दी। ये वाला ये हाँ, सच में ये होता है? वुडू, हाँ हाँ होता है वुडू। ये वशीकरण के लिए हम लोग करते हैं। जैसे अगर किसी को लंग्स में प्रॉब्लम करनी हो, ज़्यादातर, हो। हाँ ज़्यादातर क्या होता है, प्रेमी का वशीकरण, शादी कराओ, अनचाहा प्यार पाओ। बेसिकली हाँ, मतलब मेरी जीएफ मेरे से बात करने लग जाए तो वशीकरण करवाना है। हाँ, वशीकरण कराना, तो ये चीजें होती हैं। उसका कुछ चीज होती है, आपने उसकी इमेज होती देखा है है। वो वाला केस की मैंने मतलब केस, मेरे पास एक लड़की का मैसेज आता, वो ये करती है लोगों का, मगर अब उसकी चीजें बंद गई तो मुझसे कह रही थी कि खोल दो। मैंने कहा हाथ जुड़वाओ बहन, मैं नहीं कर सकती, सॉरी। तो होते हैं, करते हैं लोग। उसकी फोटोज हैं, वीडियोस अपलोड करती है, फेस नहीं दिखाती है, हाथ होता है। जैसे जानवरों की कलेजी और वो सब करती है, उसमें सुइयां डालती है, लोहे की चीज़ें डालती है, उसको पुतले के साथ बांधती है, उस पर मोमबत्ती पिघला पिघला के डालती है। तो ये, अच्छा, ये भी सच होता है क्या कि जैसे एक इंसान की गुड़िया बना दी तो जहां पर पिन मारेंगे उसको रियल में बॉडी हाँ, में वहां पिन लगेगी भी और खून भी आएगा? इसके ऊपर एक बताती हूँ। एक केस आया था, उसको ना पूरी बॉडी में चींटियां महसूस होती थी, जैसे कोई चींटियां चल रही हैं बहुत ज़्यादा। करनाल का केस था, बहुत ज़्यादा अच्छा बढ़िया बंदा था, काम वाम करने वाला, शादी नहीं थी। वो आया मेरे पास, कह रहा दीदी मेरे को ना पैरों से लेके ना सर तक ऐसा लगता है कुछ चीज़ ना चलती रहती है बॉडी में। जब मैंने दृष्टि से देखा तो मैं भी हिल गई थी देख के कि एक तांत्रिक है ये। उसके पास पहले कोई विद्या सीखने गया था, वहाँ पे क्या था, बैठा हुआ था और इससे कोई बहसबाजी हो गई पैसों को लेके, या आ गया, इसकी चीज़ें उसके पास होंगी या उसने रखी होगी। तांत्रिक बहुत चालाक होते हैं, वो कुछ ना कुछ आपका डीएनए रख लेते हैं। इसके नाम का पुतला बनाता था, इसका नाम, इसके पापा का नाम लिखता था, उसके ऊपर शहद छोड़ता था, उसके ऊपर चींटियाँ छोड़ता था। ओहो। तो वो उसको सेम एज इट इज़ फील होता था। उसको ठीक करने के लिए 1.5 साल लगा, ठीक हो गया फिर वो। मतलब ये भी सब भी हाँ, चल रहा है आजकल? आपका पुतला बना के गर्म पानी में डुबोएंगे, आपको गर्मी लगेगी। ओहो। हाँ, पेड़ पे डाल के ठोक देंगे, कीड़े रेंगेंगे तो आपको ऐसा लगेगा सर में कीड़े चल रहे हैं, होता है। और वशीकरण की क्या सूक्ष्म शरीर उठा के ना उसमें डाल देते हैं, और ये आपकी आई सोल एनर्जी। ये वाला काला जादू करने के लिए हमारी कोई पर्सनल चीज भी तो हाँ होनी चाहिए ना? बिल्कुल, फोटो से भी हो जाता है आजकल, तो नाम से भी हो जाता है, नाम और पापा का नाम। लेकिन अगर भारी कराना है, जैसे I think बहुत बाल हद चाहिए। तक, हाँ बाल, स्किन और आपकी यूज की हुई चीज, हैंकी, नेल्स? हाँ नेल्स से भी हो जाता है। मतलब अगर मारण कर रहे हैं तो सब कुछ ही चाहिए, नेल्स, बाल, स्किन का वो, स्किन यूज किया हुआ, पसीने का स्मेल, बॉडी स्मेल, वो सब चाहिए तो होती है, I think कपड़े का कट इसीलिए बोलते हैं कि अपने नेल्स भी ऐसे ही कहीं नहीं नहीं फेंक देना फेंकना चाहिए। चाहिए। हाँ, ये बहुत काफी चीज़ें, खासकर बाल हमेशा थुतकार के, या फिर ऐसी जगह की जा डायरेक्ट आपको पता है कि वो कहाँ जा रहा है। अच्छा, काला जादू के लक्षण बता सकते हो किसी इंसान को कि पता लग जाए कि इस पे काला जादू हो रखा है? बॉडी में बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होगी, पेट के नीचे हमेशा दर्द होगा, घूमता हुआ दर्द होगा, सर की दवाई खाएंगे पैर में दर्द होगा, पैर की दवाई खाएंगे कमर में दर्द होगा, घूमता हुआ दर्द होगा, हमेशा हैवी फील होगा, हमेशा लगेगा अंधेरे में जी रहे हैं, मन में से एकदम मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगी, मोरल डाउन रहेगा, हमेशा किसी से बात करने का मन नहीं, गुस्सा आएगा, कोई भी बोलेगा लगेगा ये तो मेरे को खामखा ही पॉइंट आउट कर रहा है, जो मैं नहीं चाहती वो भी। लेटे रहने का मन करेगा, बहुत ज़्यादा नींद आएगी या बिल्कुल नींद नहीं आएगी, टूट टूट के नींद आएगी, बहुत ज़्यादा बैड ड्रीम्स आएंगे,
चीज़ें आपको परेशान करेगी, आप बीच बीच में चौंक के उठ जाएंगे, आपकी लार गिरने लगेगी, ये सब होते हैं। लक्षण आँखों है। में जलन, यूरिन में इन्फेक्शन, ये चीज़ बहुत सारे लक्षण होते हैं। मतलब घबराहट होती है, बेचैनी, एंजाइटी रहती है, एकांत रहने लगता है, अंधेरा पसंद आने लगता है, ये चीज़ें होती हैं। एक और एंटिटी है और वो मतलब आई थिंक हिंदुओं के इसमें नहीं आता, जिन। आपका कभी आमना सामना हुआ है जिन से? हाँ, अभी भी एक केस चल ही रहा है जिनका। उस केस के बारे में बताइए। वो लड़की आती है, उसके पेट में दर्द रहता है और मैंने मंत्र जप करना शुरू किया तो मेरी तरफ आँख घुमा के कहता है, मैं मुसलमान हूँ। अच्छा। हाँ, और मैं यहाँ हूँ, मैं इस जगह रहता था, ये आई, मुझे दूसरा शरीर दो, नहीं तो उसको नहीं छोड़ूंगा। आई थिंक पसंद भी आ जाती है, मतलब हाँ, जिनों को। अट्रैक्ट होके ही मोस्टली ये आते हैं ऐसे। जिन बहुत पावरफुल एंटिटी होती है और बॉडी को बहुत पावरफुल तरीके से पोजेस करती है। आपके कलेजे पे बैठती है, सर पे, पूरी तरीके से माइंड को कवर कर लेती है और आपके मुंह से कुछ भी बुलवा सकती है अपनी मर्जी से। बहुत तरीके के जिन होते हैं, कुछ ज़्यादातर जो अभी पकड़ते हैं वो अट्रैक्शन के उससे ही पकड़ते हैं कि उनको प्यार नहीं मिलता तो प्यार ढूंढते हैं। मोस्टली को यही होता है कि, और आई थिंक जो बाल खोल के रखती हैं लड़कियां, उनको जो बाल की मुझे पसंद आ गई, मेरा दिल आ गया। हाँ, बालों से बहुत जल्दी इम्प्रेस होते हैं, बॉडी ऑर्डर से बहुत जल्दी इम्प्रेस होते हैं, मेहंदी से इम्प्रेस हो जाते हैं कि हाँ मेहंदी लगा के घूम रही है, सुंदर है, स्मेल बढ़िया आ रही है। और हालांकि ये भी है कि नेगेटिव एंटिटी जो जिन जैसी चीज़ें होती है, इसमें एक फीमेल एनर्जी भी होती है, जिसे जिन जिन्नात बोलते हैं, खबीज होते हैं, और बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती है जिसे जैसे हम लोग बोलते हैं कि मुवक्किल होते हैं, ये प्रोटेक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं। और कई लोग तो इसको मुस्लिम तंत्र के अंदर, इंद्रजाल के अंदर ये चीज़ें आती हैं, वशीकरण करने के लिए लोग करते हैं चीज़ें। तो हम लोग उस चीज़ को काफ़ी हद तक रिमूव कर पाते हैं और हम ऐसी चीज़ें परफॉर्म नहीं करते हैं, लेकिन हाँ मदद करते हैं लोगों को ठीक करने के लिए। तो जैसे ये जो जिन का आपने भी केस बताया, उसने बोला मैं मुसलमान हूँ, फिर क्या मतलब आगे? तो मैंने पूछा क्या नाम है, तो उसने अपना नाम बताया, तो मैंने कहा कलमा पढ़ने आता है, तो उसने सुनाया मेरे को। तो फिर अब क्या है, हम उसका कर रहे हैं उतारा। पावर दिखाता है, दो आदमी से नहीं संभलती है वो लड़की, ज़्यादा एज नहीं है उसकी, मतलब हिलती होगी हाँ बहुत उसकी ज़्यादा। ना एक जो लाइन तोड़ दी है यहाँ से, ये पूरा तोड़ दिया, एक ही तरफ से यूज़ कर पाती है वो। तो अच्छा। कह रही दीदी पहले इसको निकाल दो, फिर बहुत ज़्यादा हिम्मत वाली लड़की है, कह रही इसको निकाल दो, फिर मैं अपना यहाँ का ये पूरा ऑपरेशन होगा उसका। ये चीज़ पूरी तोड़ दी है उसने, बोल बोल के जब वो उस पर आता है ना, तो उसका पूरी बॉडी स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। अच्छा, आप बता रहे थे कि एक मतलब काफ़ी ट्विस्टेड केस था, काफ़ी घुमा हुआ केस था, तो हॉरर केस ही था। मैं जानना चाहती हूँ और ऑडियंस को भी बताइए उसके बारे में। एक लड़का है नौजवान, वो आता है मेरे पास और बोल नहीं पा रहा, टाइप करके उसने मुझे कुछ दिया, मैंने पढ़ा। कह रहा दीदी मेरी आवाज़ आनी बंद हो गई, रात को 1 घंटे के लिए खुल जाती है, फिर मेरी आवाज़ चली जाती है, मैं बोल नहीं पाता, मेरे को बॉडी बहुत ज़्यादा हैवी फील होती है, सर में दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स, सेक्सुअल थॉट्स, और वो चीज़ें परेशान करती हैं। मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे ही नहीं पता, सब टाइप करके मैं पढ़ रही थी, मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, आप मेरी हेल्प करो, मुझे समझाओ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं कई डॉक्टर्स को दिखा चुका, मेरी आवाज़ है, वो वोकल पॉइंट दोनों ठीक है, मगर साउंड नहीं आ रहा। बैठा रहा, मैंने ओरा चेक किया, चीज़ें पता चली, तो पता चलता है कि एक तांत्रिक है जिसने उस पर क्रिया की। अक्सर ये होता है कि तांत्रिक लोग जब क्रिया करते हैं ना किसी के ऊपर, जो एंटिटी भेजते हैं उसका ना कंठ बांध के भेजते हैं, ओके। कि ये बता ना पाए कि किस रिलेटिव ने कराया है। तो तांत्रिक से क्या हुआ, उसने करा तो प्रेत के लिए होगा कि भाई कंठ बांध के भेज देते हैं, बोल नहीं पाएगा, उससे प्रेत की जगह ना उस लड़के का कंठ बन गया। ओके। गलती हो गई। हाँ, अब वो उसको लगभग कई महीने हो गए, बोल नहीं पा रहा, कई डॉक्टर चेंज कर लिए, तो मेरे पास आया था, तो हमने एक हीलिंग करी, तो कुछ कुछ उसको रिलीफ है, लेकिन पूरा ठीक करने के लिए उतारे करने पड़ेंगे। उसको पता नहीं कब से ये चीज़ें महसूस हो रही है। जब मैंने उससे पूछा कि तेरे साथ कभी तुझे टच फील हुआ है, या ऐसा लगता है कि कोई आके सहला रहा हो या छाती पे बैठ रहा हो, तो उसने बोला यस, टाइप करके। मैंने कहा और भी चीज़ें बताओ, ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैंने कहा घर में कभी और पहले, कह रहा पहले मेरी मम्मी को ये सब चीज़ें महसूस होती थी, मम्मी होती थी, जब तांत्रिक आता था तो दबाव बनाता था। सेम ऐसे ही एक केस और है, 2 बेटे लाते हैं अपनी माँ को, माँ की हालत इतनी बुरी कि बिल्कुल शरीर सूख गया है, और उसके पापा रो रहे हैं कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया अब नहीं बचेगी। उसके ऊपर बिताल करी थी, बिताल ने उसको पूरा रक्त पूरी वाइट हो गई थी और स्किन ना हड्डी से बिल्कुल चिपक गई थी। यूपी का केस था, और वो लेडी, मुझे भी नहीं पता था हम बचा पाएंगे या नहीं, नया नया काम
प्रैक्टिस में लाए थे हम, शुरू किया था जगह जहाँ बैठ के लोगों को हील करने लगे थे। अब वो लाते लटाते मैंने प्रार्थना करके ऑयल मसाज शुरू किया घी से। हम लोग जोत जलाते हैं ना, उसका घी लगाते हैं तो काफ़ी मुझे लगता है कि उसमें एनर्जी होती है देवता की, उसको लगाएंगे तो आराम है। हमने हनुमान जी के मंत्र और हवन शुरू किए, देवी मंत्र से, शिव एनर्जी से और हनुमान जी के मंत्रों से। मैं रोज़ प्रार्थना करती थी, हम 1 घंटा उसका उतारा करते थे, फिर उसके लिए जप करते थे, मैं और मेरे भाई हम दोनों। वो उसको मसाज कर रहे हैं और उसके लिए जप कर रहे हैं। बहुत टाइम तक पैर भी नहीं हिला पाती थी, उसका पति और वो गोदी में लाते थे। अब वो बिल्कुल ठीक हो गई है, अब मेरे पास आई तो मैं ही उसको पहचान नहीं पाई कि ये वही लड़की है। तो लोग इतना खराब करते हैं। नई नई शादी है, किसी ने उसके कपड़े काट के ले गई थी, शादी वाले दिन से जैसे उसका पति उसके पास जाए या उससे कुछ बात करने की कोशिश करे, वो अलग रिएक्ट करती थी। तो मार देना, बोलना नहीं कि मुझे वो छू, मेरे को ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे करके चीज़ें उसको परेशान करती थी। उसके पति ने दिखाना शुरू किया, जब तक दिखाया जब तक उसकी हालत गोदी वाली हो गई थी। क्योंकि एक अगर इतना सा बोलूं तो इतनी सी बची थी उसकी, मतलब बिल्कुल ही बॉडी खत्म हो गई थी। ऐसे वाले कुछ केसेस भी होते हैं ना कि मीठा खिला दिया, एक मूवी भी आई थी, मीठा खिला दिया मतलब मिठाइयों में और उसमें कुछ कर रखा होता है। हाँ, ये वशीकरण के लिए होता है बेसिकली, कि दिमाग वशीकरण कर लिया, फिर आपसे जो चाहिए वो कराते थे। तो आई थिंक मीठा भी नहीं खाना चाहिए, नहीं, कोई बाटे। खासकर व्हाइट मिठाई जो तिल हो, सफेद तिल वाली मिठाई तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, खासकर दिवाली और होली के टाइम। और 3 दिन तक तो परहेज रखना चाहिए कि किसी के भी घर से कुछ आ रहा है तो आप जो जप करते हैं इष्ट का, उसमें फूक के खाएं। कहीं भी किसी की जगह बैठे हैं, घर बैठे हैं, तो अगर पहली बात तो आपको जप करना चाहिए ताकि आप अंदर से पॉजिटिव रहो, आपके अंदर एक गर्म वार्म एनर्जी रहे जिससे आप खुद को प्रोटेक्ट कर पाओ नेगेटिविटी से। हर जगह हर तरीके के लोग नहीं होते। आप कुछ अच्छा बता रहे हैं, वो दिमाग में कुछ सोच रहा है कि यार इसका हो गया, मेरे बच्चे का नहीं हुआ, इसको तो गवर्नमेंट में नाम आ गया, इसकी तो जॉब लग गई, मेरे बच्चे की नहीं हुई। तो वो उसकी इंटेंशन वैसे भी गलत ही जा रही है, उसकी वाइब्रेशन आप तक गलत ही जा रही है। उससे बचने के लिए एक पॉजिटिव हो रहा बहुत ज़रूरी है। हमारे आई थिंक एक गेस्ट आए थे, उन्होंने बताया था कि जितने भी हॉरर केसेस हैं उसमें 90% रिलेटिव्स ही करते हैं जो मिठाई भेजते हैं। 99%। हाँ। 1% होता है कि बिजनेस पार्टनर है सही में। या फिर पड़ोसी है। बहुत कम होता है, क्योंकि तंत्र क्रिया वही आप पे कर सकता है जो आपके देव पितरों के नाम जानता हो, आपके दादा का नाम जानता हो, आपका रियल नेम जानता हो। चिंटू मिंटू पिंटू से क्रियाएं नहीं होती, आपका रियल नेम जो जन्मपत्री राशि नाम होता है उस पे ही क्रिया हो सकती है। तो मतलब इससे बचने के लिए क्या किया जाए? मंत्र जाप, मूल मंत्र का जाप आप करिए, और कहीं भी जाओ तो फूक के खाओ। कभी भी किसी मुस्लिम को देखा होगा, वो पहले पढ़ते हैं, फूकते हैं, फिर खाते हैं। ये चीजें हमें उनसे सीखनी चाहिए। चाहिए, सीखनी चाहिए। आपने बताया था कि कोई आप कुछ किट बना रहे हैं, कुछ ऐसी जो सुरक्षा के लिए है, उसके बारे में बताइए। सुरक्षा किट बना रहे हैं हम, जिसे हम प्रोटेक्शन किट भी बोलेंगे। उसमें एक माला है, जप माला, जागृत माला। उसमें एक वुडू डॉल है जो प्रोटेक्ट करेगी आपके घर को। आपके घर में वो गोपनीय तरीके से रखनी है, छुपा के रखनी है। आप अपने मंदिर में भी रख सकते हैं। माता भैरवी की है, भैरवी की वो है, लाल कपड़े की बनती है। वो बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर करके रखती है आपके मंदिर की, जो हमेशा प्रोटेक्ट करेगी आपको। उसमें एक यंत्र है, हनुमान जी का यंत्र। हनुमान जी का एक जागृत, उसमें हमने एक प्रतिमा डाली है, और हल्दी की माला है, जिससे आपको दोष नहीं लगेगा। अगर आप किसी भी सिचुएशन में उसको, महिला भी आराम से जप सकती हैं, उससे बॉडी भी बहुत ज़्यादा हीटअप नहीं होगी। उसमें और भी चीज़ें, जैसे छोटी सी हमने सामग्री तैयार की है जिसमें बहुत सारी चीज़ें डाली है जो नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करती हैं, आपके घर को शुद्ध करती हैं, और एक तरीके से ओरा क्लींस करती हैं, आपकी बॉडी का भी और आपके जहाँ रह रहे हैं वहाँ का भी, स्थान का भी। तो वो शुद्धिकरण के काम आ गए। वो आप अपने इष्ट के नाम से घर पे हवन कर सकते हैं। एक हम नारियल डोरा देंगे, एक प्रोटेक्शन के लिए धागा देंगे। वो पूरी किट है बेसिकली। आप अगर, बहुत सारे केस आते हैं कि हम अपनी फैमिली को नहीं बता सकते, मगर हमें फील होता है, कहीं बाहर बैठे हैं कि भाई मेरे हस्बैंड दूर हैं, मैं आ सकती हूँ मगर वो नहीं आ सकते, तो हम ऐसे उनको वो चीज़ें भेज सकते हैं कि वो घर पे कुछ रिचुअल कर पाए इन अ पॉजिटिव वे, तो वो कर सकेंगे। तो ये ऑर्डर कैसे करें इसको, मतलब इंस्टाग्राम के थ्रू आपको इंस्टाग्राम पे डीएम कर दें? हाँ, डीएम कर दें, और मैं खुद ही वो चीज़ें जागृत करके रखूंगी और कोई भी मंगवा सकता है। अच्छा, मतलब आप जागृत करके आप ही उसको भेजेंगे? हाँ, मैं बताऊंगी कि भी इतने दिन के लिए ऐसे, उसमें एक स्लिप होगी, उसमें सारे जैसे एज अ डिश होती है कि प्रिपरेशन के लिए क्या करना है और इसको बनाने की विधि क्या है, वो सारा उसमें है। आपने सात्विक है टोटली। काफी बहुत अच्छी चीज, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के कि आपने ऐसी कोई चीज बनाई है। क्योंकि बहुत लोगों को इससे हेल्प मिलेगी, क्योंकि सब लोग धाम पर नहीं आ सकते हैं और बहुत मुश्किल होता है। आई थिंक जो आउट ऑफ इंडिया भी रह रहे हैं वो यूज कर पाएंगे इस चीज को। तो काफी अच्छा लगा मुझे सुन के और देख के। और सुरक्षा देखो सबकी होनी चाहिए। बिल्कुल। और कई महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो अकेली आ जाती हैं, मैं उनको चिल्लाते हुए धाम में कि बहन अकेले
अकेले क्यों आए हो, ऐसी जगहों पे अकेले नहीं मतलब जाते। किसी जेंट्स को लेकर हाँ, किसी जेंट्स को लेके जाइए। और चलो मैं तो फीमेल हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अगर मैं इस गद्दी का जहाँ मैं बैठी हूँ गलत इस्तेमाल कर रही होती, फिर तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दूँ फिर। तो Exactly. वो ऐसी, मैं एज अ फीमेल उनको बताना चाहती हूँ कि आप ऐसी जगहों पे मत जाओ, और खुद घर में जितना जब हो सके उतना करो, मेरे पास भी मत आओ। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ अब हाथ से बाहर हो गई बात, कि मुझे जाना ही होगा, कि इस मंदिर है मुझे जाना है, तो जाओ, बिल्कुल